नमो तस् अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। साधु साधु साधु। नमस्ते बंते जी, आर्या जी, विपश्यना आचार्य और मेरे सारे धम्मा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो अब हम कर्मा ये देख रहे हैं। तो कर्म कितने अलग अलग किस हिसाब से होते हैं, तो हमने उसके बारे में अभी तक देखा कि कर्म का फंक्शन क्या होता है। उसको किच्चा बोलते हैं। तो जनक कम्मा कम्मा, फिर उपस्तंभक कम्मा, उपपीलक कम्मा और उपघातक कम्मा, ये चार जो है वो फंक्शन करता है। मतलब हमें एक नया जन्म देगा तो उसे जनक बोलते हैं। फिर उपस्तंभम यानी कि सपोर्ट करता है, कौन से कर्म हमें सपोर्ट करते हैं। तो हम जब अभी इस भव में हैं, तो इस भव में हमें बहुत से फैक्टर्स है ना कि वो हेल्प कर रहे हैं कि हमारा जो भी लाइफ में चल रहा है अच्छा या बुरा दोनों हिसाब से। तो वो वैसे कम्मास को सपोर्टिंग कम्मा बोलते हैं। तो उपस्तंभक कम्मा। फिर होता है उपपीलक कम्मा, जो बीच में आता है। मतलब कुछ हमारा बहुत अच्छा चलता रहता है, फिर उसकी प्रोग्रेस थोड़ी सी ढीली पड़ जाती है, या कुछ बहुत बुरा होता है तो वो बुरा होना कम होने लगता है। तो इस तरह से कोई कर्म है जो बीच में आया और जो कर्म चल रहा है उसको वीक करता है। फिर उसी तरह से है उपघातक। उपघातक ऐसा कर्म है जो घात करता है, यानी खत्म कर देता है। तो जो हमारा चल रहा है तो उसको वो खत्म करेगा और खुद का एक नया रिजल्ट देता है। तो इस तरह से कर्म अलग अलग टाइप का फंक्शन करता है। फिर इसमें हमने देखा पटिसंधि का, कि मरने के टाइम कौन से कर्म हमें ये देते हैं, रिजल्ट देते हैं, जिसकी वजह से हमारे नए भव की उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहले गरु का कम्मा। तो इसमें गरु का कम्मा में कैसे कम्मा होते हैं, जो बहुत गरु मतलब बहुत ये है, मतलब जिनका रिजल्ट बहुत हैवी है। तो उस हिसाब से तो कुशल में जो महागत के चित्त है उससे किया हुआ कम्मा ये कहलाता है, गरु कहलाता है। क्योंकि इस 31 भूमि में सबसे हाईएस्ट भूमि है रूप भूमि और अरूप भूमि। तो वहां ले जाएगा, मतलब इतना ऊपर की अवस्था में ले जाएगा। तो ऐसा कोई चित्त है क्या, तो अगर आपने ध्यान की प्रैक्टिस की है तो वो चित्त है आपके पास, तो वो आपको रिजल्ट सीधा वहां ले जाएगा। तो इसलिए गरु का कम्मा कुशल कुशल में आता है। फिर अकुशल में जो पांच हमने बात किया था कि संग भेद करना, फिर ये भगवान बुद्ध का खून निकालना, या ये अनंत बनते का ये करना, उनको घात करना, फिर मात्र घात करना या पितृ घात करना, इस तरह से वो गरु का कम्मा। फिर अगर वो नहीं है हमारी संतान में, यानी हमने इनमें से कुछ भी नहीं किया, कुशल में हमने महागत हमारे पास नहीं है और अकुशल में गरु का कम्मा में नहीं है हमारे पास, तो कौन सा चित्त से हमारी उत्पत्ति होगी, तो वो है असन्ना, यानी कि जो एकदम मरने के क्षण में हमारे चित्त में जो उभरेगा, तो उस हिसाब से वो हमें भव दे देगा। अगर वो भी नहीं, सपोज नहीं आया कुछ है, तो जो हमारे प्रैक्टिस में होता है, तो हम जो बार बार प्रैक्टिस करते हैं वो आदतन हमारे ख्यालों में है, तो उसको बोलते हैं अचिन्ना कम्मा। क्योंकि वो प्रैक्टिस है तो आपके वही चल रहा है मन में, तो उस टाइप का कुछ है तो वो आपको देगा। और अगर इन तीनों में से कुछ नहीं है तो कट्टता कम्मा। कट्टता कम्मा यानी कि वो कम्मा जो जितना भी हमने करके रखा है तो उसमें से कोई भी एक, तो वो जैसे हमारा बैंक बैलेंस रिजर्व है, तो रिजर्व एफडी जैसे फिक्स करके रखा है, तो उस तरह से उसमें से कोई भी एक उठा के वो कर्म हमें नया भव देगा। तो इस तरह से पटी संधि के हिसाब से हमने देखा। फिर हमने ये देखा कि किस टाइम के हिसाब से वो कौन सा किया हुआ कर्म कब हमें फल देता है, तो विपाक कैसे आता है। तो जो फर्स्ट था ये वाला दिट्ठी वेदनिया उप धम्मा कम्मा, तो वो वाला कैसा है कि जिस लाइफ में हमने कर्म किया उसी लाइफ में वो रिजल्ट दे देता है। तो जैसे किसी को हमने कुछ अच्छा किया, हम बोलते ना अरे मैंने इसको ये अच्छा किया, इमीडिएटली मुझे बहुत अच्छा मतलब फल मिला। तो वो उस टाइप का कर्म होता है कि आपको उसी लाइफ में वो रिजल्ट मिल जाता है। फिर दूसरा था उपज उपज वेदनिया कम्मा। तो ये कम्मा के टाइम बोलते वक्त मैं गलती से ये बार बार बोल रही थी कि हमें पटी संधि मतलब नेक्स्ट लाइफ, मुझे वो नहीं बोलना था, मुझे ये बताना था कि हमारे नेक्स्ट लाइफ में मतलब पटी संधि होने के बाद यानी दूसरे जन्म में जो हमें रिजल्ट मिलता है उसे हम उपज वेदनिया कम्मा बोलते हैं। तो एग्जाम्पल के टाइम भी मैं महामोगलन भंते का एग्जाम्पल दे रही थी। तो महामोगलन बनते ने जब मातृघात किया था, तो वो करने के बाद उनका नेक्स्ट जन्म में इमीडिएटली उनको रिजल्ट आया था ना, वो बताने के लिए मैंने वो बताया, लेकिन मैंने वहां पे पटिसंधि भी वर्ड यूज कर दिया। तो हाँ पटिसंधि भी था उनका, मतलब क्योंकि गरु का कम्मा था ना, तो गरु का कम्मा की वजह से वो अपाए गए थे। लेकिन उन नेक्स्ट लाइफ में वो भोगना पड़ा क्योंकि गरु का कम्मा था, और वो नेक्स्ट लाइफ में भी आया। लेकिन जो उपज वेदनीय कम्मा होता है वो नेक्स्ट लाइफ में रिजल्ट देता है, और अगर नेक्स्ट लाइफ में रिजल्ट ना दे पाए, कंडीशंस ऐसे बनी ही नहीं, तो वो खत्म हो जाता है। तो महाभोगरायण बनते का सिर्फ वो नेक्स्ट लाइफ में आया मतलब बताने के लिए मैंने वो बोला। और उसी के साथ में पटिसंधि पटिसंधि बोल रही थी
तो वो एक गलत इंफॉर्मेशन है, मतलब उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। वो पटिसंधि नहीं देता है। पटिसंधि तो ये चार ही है, गरुका होगा, असन्ना होगा, अच्छिन्ना होगा, कटता। तो ये चार ही हो गए। उपज वेदनीय गम्मा जो है वो ये है कि आपको इस जन्म में आपने कोई कर्म किया, नेक्स्ट जन्म में वो नेक्स्ट जन्म तक वो रहता है, मतलब रिजल्ट देने के लिए। अगर सेकेंड जन्म में आपको रिजल्ट नहीं दे पाया तो वो खत्म हो जाएगा, तो अहोशी हो जाता है, यानी एक्सपायर हो जाता है। तो इस तरह से उपज वेदनीय गम्मा है। फिर उसके बाद था अपरिय वेदनीय गम्मा। तो ये कम्मा हमारे तीसरे जन्म से, मतलब अभी हमने किया है तो तीसरे जन्म में या तो वो रिजल्ट दे देगा, या तीसरे जन्म के में नहीं दे पाया तो आने वाले जितने भी भव है हमारे, तो जितने लाइफ हमारे बचे उनमें से कभी भी वो ये देगा, रिजल्ट देगा। तो उसको बोलते हैं अपरिया वेदनीय कम्मा। और अहोशी कम्मा यानी कि एक्सपायर, यानी जो कर्म अपना रिजल्ट टाइम में नहीं दे पाते। तो अगर दिठी वेदनीय कम्मा है तो इस जन्म में अगर हमें वो ये नहीं दे पाते, रिजल्ट नहीं दे पा रहे क्योंकि कंडीशंस नहीं है, तो कंडीशन नहीं है, नहीं दे पाया तो एक्सपायर हो जाएगा। वैसे ही उपजे वेदनीय कम्मा, अगर वो सेकेंड लाइफ में नहीं दे पाया तो एक्सपायर हो जाएगा। और जो अपरिय वेदनीय कम्मा है वो अगर जैसे ये हुआ क्या बोलते हैं, थर्ड लाइफ से आने वाली लाइफ में कभी भी आ सकता है। अगर वो ऐसा कंडीशन हुआ कि वो आ सकता है लेकिन नहीं रिजल्ट दे पाया तो वो एक्सपायर होगा। तो उसमें सिर्फ अंगुलीमाल भंते का मुझे एग्जांपल समझ में आता है कि वो उनको कभी भी आ सकता था, मतलब सॉरी कभी भी आ सकता ऐसा नहीं, क्योंकि उन्होंने तो जब अंगुलीमाल बने थे तभी उन्होंने वो कर्म किया था ना 999 को मारने का। तो वो बहुत हेवी था, लेकिन उनका अरंत फल की वजह से उन्होंने घात किया था, अहोशी करवा दिया था। तो वो अहोशी के हिसाब से ही एग्जाम्पल परफेक्ट है, अपरिवेदना के हिसाब से नहीं। तो इस तरह से कर्म कौन से टाइम में फल देगा, तो इस हिसाब से चार टाइप से वो फल देता है, मतलब समय कि कब देगा। फिर अभी हम इसके आगे चल रहे हैं, आज हम ये देखने वाले हैं कि कर्म किस टाइप के होते हैं। तो हमें ये पता है कि कर्म सिर्फ दो टाइप के होते हैं, मतलब एक नॉर्मल पर्सन के लिए कुशल या अकुशल ये ही कैटेगरी अवेलेबल है। हम ये नहीं बोल सकते कि मैंने करने के लिए किया, करने के लिए नहीं, अगर आपने किया है तो कर्म ही है। फिर वो अकुशल हो सकता है या कुशल हो सकता है। जैसे एक थर्ड कैटेगरी है जिसको बोलते हैं हम क्रिया, तो वो हमारी नहीं है, वो सिर्फ भगवान बुद्ध और अनंत की है। तो उसके बारे में हम नहीं बात कर रहे क्योंकि वो हमारी कैटेगरी है ही नहीं। तो अभी हम सिर्फ कुशल और अकुशल इसके बारे में बात करेंगे। तो पेज नंबर 206 पे वहां पे है अकुशल कम्मा तथा अकुशलम काया कम्मम वची कम्मम मनोकम्मम चति कामा द्वारा वसेना तीविदा होती। तो बोल रहे कर्म तीन तरीके से कर सकते हैं। तो कैसे तीन तरीके से, अगर हमने अपने हाथ पैर यूज करके कोई कर्म किया तो उसको बोलते हैं कि काया से किया हुआ, तो काया के द्वारा किया हुआ कर्म। फिर अगर हमने मुंह से कोई कर्म करा है तो बोल के, तो इस वची के द्वारा, तो उसको बोलते हैं वची कम्मा। और जो मन के दरवाजा, मतलब मन में आई हुई कुछ खटपट है, कुछ हमारे विचार है जिसकी वजह से हम कर्म करते हैं, तो उसको बोलते हैं मनोकम्मा। तो इस तरह से तीन दरवाजों के थ्रू कोई भी कम्मा का प्रगटीकरण या वो एक्शन होता है। तो उस तरह से ये तीन क्या बोलते हैं दरवाजे बोले गए, इसलिए उन्होंने बोला ना कि द्वारा वची कामा द्वारा वसेना। तो इस तरह से तीन दरवाजों से ये कर्म होते हैं। तो ये काया से हो सकता है, वो मन से हो सकता है, वची से हो सकता है। तो कोई भी तरीके से होगा, लेकिन अगर मन से भी किया है, जैसे हमें लगता है कि यार हमने कोई एक्शन तो किया ही नहीं, सिर्फ मन में सोचा, लेकिन वो भी कर्म कहलाता है, क्योंकि मन में अगर वो बात आई है तो कभी ना कभी वो प्रकटित होती ही है। तो इसलिए ये भी कर्म कहलाया है। और उल्टा मन को ज्यादा भगवान बुद्ध ने प्राथमिकता दी है कि मन में की हुई जो भी चेतनाएं हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए भगवान बुद्ध कर्म के बारे में सिंपल एक सेंटेंस ही बोलते हैं कि मैं चेतना को ही कर्म बोलता हूँ। तो चेतना कहाँ पे, वो तो एक चेतसिक है ना, मतलब मन में एक फैक्टर है कि मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे ऐसा ही करते रहना है, जो भी है। तो वो चेतना को कर्म बोल रहे हैं। वो ऐसा बोल ही नहीं रहे कि किसी को आपको अगर मारना है तो आपने उसका खून कर दिया, खून बह ही गया तो ही वो कर्म है, यानी काया से करा हुआ है तो ही है। तो ऐसा नहीं है, तो चेतना को बहुत इंपॉर्टेंस है, तो इसलिए यहाँ पे मनो का भी बोला है। तो इस तरह से तीन दरवाजों से करा हुआ कर्म होता है। फिर बोल रहे हैं कि कौन से कर्म है ये जो इन दरवाजों से होते हैं। तो वहां पे मैं गाथा के हिसाब से करते हैं, गाथा रीड करती हूँ, फिर मैं गाथा छोड़ के पूरा एक्सप्लेनेशन लेती हूँ, फिर लास्ट में गाथा लूंगी। तो कथम मतलब हाउ, कैसे। तो पानाति पातो अदिन्न दानम कामेसु मिच्छाचार चति काया विन्याति संखते काया द्वारे
बहुला वुटिटो काया कम्मम नामा। तो बोल रहे हैं कि किस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये काया द्वारा से हुआ है, ये वची द्वारा से हुआ है, ये मनो द्वारा से कर्म हुआ है। तो कैसे बोलोगे कि ये कर्म ऐसा है, ये कर्म ऐसा है, ये कर्म ऐसा है। तो बोल रहे हैं कि इसमें जो पानाति पाता है यानी किसी को मारना, फिर ये अधिन्ना दाना चोरी करना, और कामेसु मिच्छाचारा यानी जो व्यभिचार है ये करना, ये काय के दुष्कर्म है। और वहां पे उन्होंने ये सेंटेंस यूज किया है, काय द्वारे बहुला वुत्थी तो काया कमम नामा। तो बहुला वुट्ठी तो मतलब बहुतायत यानी बोलने का मतलब है कि अधिकतर ये कर्म हमारे एक्शन से होता है, मतलब बॉडी के एक्शन से हो सकता है, होता है। तो ऐसे क्यों बोल रहे हैं अधिकतर, तो इसमें अलग क्या है, तो हम इसको टच करेंगे। तो पहले इसमें बात करते हैं कि जो फर्स्ट है, तो इसको ये जितने भी हमारे अकुशल कर्म है, तो 10 अकुशल कर्म है, 10 कुशल कर्म है। तो 10 अकुशल कैसे है और 10 कुशल कैसे है, उसके बारे में थोड़ा सा हमने पहले भी जानकारी ली है। मैंने जब अकुशल चित्तास बताए थे, उस टाइम पे मैंने अकुशल चित्तास के साथ अकुशल धम्मा कौन से है, मतलब किस तरह से हम अकुशल करते हैं, ये कंप्लीट किया था। लेकिन ये इस चैप्टर के हिसाब से यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिर से आई है, तो ये रिवीजन भी बोल सकते हो, या जिन्होंने नहीं सुना है उनके लिए नया इंफॉर्मेशन है, या जिनको याद नहीं है कुछ भी तो भी एक नया तरीके से ही, क्योंकि हमें इतना पहले ये लैंग्वेज भी मालूम नहीं थी ना कि कुशल अकुशल, फिर पानाति पाता किसको बोलते हैं, ये तो चलो हमें विपश्यना के जैसे मालूम है, इनके मतलब मालूम है, लेकिन किस तरह से ये चीजें हैं इसके बारे में ठीक से अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो उसके लिए एक रिवीजन करके या न्यू इन्फॉर्मेशन जैसे भी, तो 10 अकुशल कम्मा है। सबसे पहला है पानाति पाता। तो पानाति पाता यानी कि किसी सत्व को मारना, उसे बोलते हैं पानाति पाता। अभी ये कर्म बहुत ऐसा कर्म है जिसको करने के लिए मतलब स्पॉन्टेनियस आप नहीं कर सकते हो, यानी मतलब बस जैसे करना है और कर दिया, मतलब मैं बोल रही हूँ, जब हम किसी बहुत ऐसे पर्टिकुलर किसी पर्सन को मारना है या किसी जानवर को मारना है, तो एकदम स्पॉन्टेनियस नहीं होता है, इसके लिए सोचना पड़ता है। तो ये पानाति पाता को यहाँ पे अकुशल में सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं। तो इसलिए नहीं कि वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, हर अकुशला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर अकुशला ना करना यानी कुशला करना इतना सरल है। तो पानाति पाता में हम हमेशा बोलते हैं ना, पानाति पाता वेरमणि। तो वेरमणि यानी उससे हमें नहीं करेंगे, उससे विरत रहेंगे। तो पानाति पाता करते वक्त सबसे पहले, पानाति पाता ही नहीं, कोई भी अकुशल कर्मा करते वक्त 3 स्टेजेस होते हैं। तो जैसे कर्म करने से पहले, फिर कर्म करते वक्त और कर्म करने के बाद, तो इस तरह से 3 स्टेजेस से जब वो पास होता है तो ही वो कर्म कहलाता है। तो पानाति पाता करने के टाइम किसी को जैसे मारना है, तो इसके लिए कैसे होगा, पहले मन में एक चेतना आएगी कि इस पर्सन को या इस जानवर को या इस फला फला जो भी है उसको मुझे मारना है। तो ये इसको बोलते हैं पुब्बे चेतना, पुब्बे यानी पास्ट, पहले की चेतना। तो उस कर्म को करने से पहले की जो चेतना है उसे पुब्बे चेतना बोलते हैं। तो इस तरह से मन में वो चिंतन में आया कि ऐसा करना है, फिर उसके बाद जब वो एक्चुअली एक्शन करते हो तो उसको बोलते हैं मुंच चेतना, यानी कि एग्जैक्टली उस टाइम पे मुंच यानी मिडल में, जैसे ये पास थी तो ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट वाला जो मिडल मिडल ऑर्डर में आपका एक्शन आया तो उसको बोलते हैं मुंच चेतना। फिर उसके बाद वो एक्शन करने के बाद आपको कैसा उसके बारे में एक वो होता है ना सेटिस्फेक्शन होगा, जैसे किसी को मर्डर करना है तो मारने के बाद वो बड़ा खुश होगा, तो खुश हुआ तो उसमें उसमें एक ये आएगा सेटिस्फेक्शन आएगा, तो उसको बोलते हैं अपार चेतना। तो इस तरह से 3 स्टेजेस से होने के बाद ही कोई चीज को हम बोल सकते हैं कि ये कर्म बना। अभी जितने भी अकुशल है, तो अकुशल में वो मैक्सिमम हमारे कर्मपत बनते, कर्मपत यानी वो हमें रिजल्ट देंगे पटिसंधि के हिसाब से। तो जैसे किसी को मारना, मर्डर करना, ये बहुत हेवी कर्म है। तो मारा तो वो ऐसा अकुशल है कि इसकी वजह से आपकी पटिसंधि अपाय भूमि में होगी, तो ये आपको ले गया, यही कर्म आपको खींच के नीचे ले गया। तो भले आपको उसने प्रेत योनि में जन्म दे दिया, या असुर में दे दिया, या ये हमारा नरक में चले गए, या तो तिरछना योनि में पैदा हो गए, तो कहीं भी लेके गया, क्योंकि ये अकुशला था, ये अकुशला ही आपको वहां पे लेके चला गया। तो इस तरह से ये हमारे कर्मपद बनते हैं, कर्मपद यानी कहाँ ले जाएंगे, तो हमारा ही कर्म है और वो वही हमें लेके चला गया। तो इस तरह से ये पानाति पाता। अभी पानाति पाता हम हमेशा बोलते हैं, लेकिन उसके कुछ रूल्स है कि ये हुआ तो ही इसे हम पानाति पाता बोल सकते हैं,
नहीं तो नहीं। तो किस तरह से पानातिपाता होता है? तो जैसे कोई अगर लिविंग बीइंग है, यानी कोई होना चाहिए जो जीवित है, फिर हमें पता होना चाहिए कि जीवित है, तो यानी हमारे संतान में ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि फला फला चीज जीवित है। फिर मन में एक चेतना कि इसे मारना है, मतलब मैं मारना चाहती हूँ या मारना चाहता हूँ, तो वो चेतना खुद में कि मुझे ये एक्शन करना है पहले, फिर वो एक्शन करना एक्चुअली कि वो ऐसा कुछ स्टेप्स उठाए कि उसे मारना चाहते हैं तो मारते हैं, एग्जैक्टली वो करते हैं। और करने के बाद, वो कर्म करने के बाद कोई वो जो जो भी बीइंग है वो मर जाए। तो ये 5 कंडीशंस अगर पूरी हुई तो ही पानातिपाता होता है। मान लो हमें पता ही नहीं है कि कुछ है और हमारे गलती से वो मर जाए, तो वो वहां पे चेतना ही नहीं है। अगर चेतना नहीं है तो वो हमारे नाम का पाप नहीं है, मतलब हमने वो किया ही नहीं है और वो उसका फल भी हमें नहीं आएगा। तो इस तरह से चेतना वहां पे होनी चाहिए, हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, फिर हमारे साथ हमारे इससे एक एक्शन होना चाहिए, और वो चीज एक्चुअली घटने के बाद उसका रिजल्ट होना चाहिए कि सामने वो चीज खत्म हो जाए। तो इस तरह से 5 कंडीशंस हुई तो ही पानातिपाता होता है, नहीं तो नहीं। तो बहुत बार सेंटर में खास करके जब कोर्स करते हैं लोग, तो लोगों को बहुत टेंशन आता है कि मूंगी मर गई पैर से, फिर मच्छर मर गया, फिर दरवाजा खोलते वक्त देखा नहीं, छिपकली दरवाजे के बीच में ही थी एग्जैक्टली, वो दब के चली गई। तो ऐसे बहुत लोगों में ग्लानि होती है कि अरे हमने तो पानातिपाता कर दिया। तो वहां पे पानातिपाता आपका नहीं हुआ है क्योंकि आपको पता नहीं था और आपसे वो घटना घट गई। अगर आपको पता है कि दरवाजे के बीच में एग्जैक्टली छिपकली है तो आप उसको हटाओगे ना, आप क्यों दरवाजा बंद कर दोगे? तो इस तरह से वहां पे पानातिपाता नहीं होता है, तो उसका ग्लानि नहीं करना है। तो हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो चीज हमने करी है कि नहीं। तो ना चेतना है, ना हमें पता है, और ना हमारे एक्शन के बाद वो हम चाह के वो एक्शन किया कि ये मर जाए और वो घट गई घटना, तो उसमें वो सोचने वाली बात ही नहीं है। फिर पानातिपाता का रिजल्ट कैसे आता है? तो पानातिपाता जब भी करते हो, यानी कोई भी चीज को मारा जाता है, तो वो चीज कैसी है? मतलब अगर हमने एक मच्छर मारा, वो भी अकुशला है, ऐसा नहीं है कि मच्छर मारा तो कोई पाप नहीं है, अकुशल धम्मा ही है, मारा ही है, लेकिन उसके रिजल्ट ना बहुत छोटा आएगा। लेकिन वही अगर आपने एक कुत्ते को मारा तो वो बड़ा है रिजल्ट, क्यों? क्योंकि वो बीइंग सत्व जो है वो बड़ा है, उस लाइफ में पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगा, फिर उसमें भी एक चेतना है, उसको भी समझ है, उसको अंडरस्टैंडिंग है, और वो हमारी हेल्प की नहीं ना। जैसे अभी देखते हो कि मेडिकल फील्ड में कुत्तों को भी बहुत यूज करते हैं। तो जैसे जो लोग ये पैरालाइज्ड है, तो उनका व्हील चेयर वगैरह पूरा इलेक्ट्रॉनिक होता है, तो उनको वो हेल्प करते हैं ना, तो वो वहां पे उनके बटन प्रेस कर देते हैं ताकि वो जा सके। फिर उनके फ्रेंडशिप के लिए भी उन्हें यूज करते हैं। जैसे बहुत लोग होते हैं जो मेंटली बहुत डिसोरिएंटेड होते हैं, तो ऐसे फॉरेन में बहुत सारे कुत्ते हैं जिनको ट्रेनिंग दी जाती है कि वो अच्छे फ्रेंड बन के रहे। तो इस तरह से वो अपना सर्विस दे रहे हैं। तो ऐसा कोई पर्सन है, ऐसा कोई मतलब पर्सन है ना, वो जो भी बीइंग है, कुत्ता है जैसे, तो उसको मारा तो कितना अकुशला है। तो इस तरह से अकुशला का ये रिजल्ट जो है, जो सॉरी अकुशला नहीं, जो हमने कर्म किया है उसका रिजल्ट डिपेंड करता है कि वो सत्व कैसा है। फिर वैसे ही कोई अगर गाय है, उसको मारा तो बहुत बुरा है, क्यों? क्योंकि वो जैसे सर्विस दे रही थी ना, उसका दूध से लोगों को पोषण मिलता है, फिर वो खेतों में भी काम करती है, और उसका जो भी खद मिलता है वो पूरा फर्टिलाइजर में यूज होता है। तो इस तरह से वो हेल्प ही कर रही है। तो ऐसा कोई जो इतना कुचला कुचला कर रहा है, उसको अगर आप मार रहे हो तो कितना अकुशला है, तो उसका रिजल्ट इतना बड़ा आता है। तो कितना शीलवान है पर्सन जो सामने वाला है, उस पे इंटेंसिटी डिपेंड करती है आपके ये पानातिपाता का। अगर कोई बहुत दुष्ट व्यक्ति है, उसको मारा तो भी बहुत बुरा है क्योंकि मनुष्य योनि का व्यक्ति को मारा गया है, लेकिन उसका रिजल्ट फिर बहुत अलग आएगा उस हिसाब से। अगर कोई बहुत अच्छा ह्यूमन बींग है और उसको मारा, तो उसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट में थोड़ा सा भेद होगा। तो इस हिसाब से कितना शीलवान है, कितना छोटा बड़ा है, उस सब पे भी रिजल्ट बहुत डिपेंड करता है। तो ये पानातिपाता का। फिर अदिन्ना दाना। तो अदिन्ना दाना यानी कि क्या? किसी और की चीज है जो हमारा नहीं है, तो हमें उसको ले लेना है ना, चोरी करना, तो उसको अदिन्ना दाना बोलते हैं। तो जब अदिन्ना दाना करना है तो उसमें भी फैक्टर्स है कि क्या कैसे वो अदिन्ना दाना कहलाता है। तो वो जो जो भी चीज है वो किसी और की होनी चाहिए, किसी और की चीज है, और वो उसके पास मतलब मतलब जैसे किसी का कार है सपोज, तो उनके घर के आंगन में खड़ी है, तो उनके
क्या बोलते हैं उनके कब्जे नहीं, कैसे बोल सकते हैं कि उनके उनके पास है वो चीज, तो वो हमारे पास नहीं है, तो वो चीज किसी और की है और वो उनके पास है, ये हमें पता है, लेकिन फिर हमारे अंदर वो चेतना हो कि मुझे वो लेना है, फिर लेने का एक अभ्यास, मतलब ये क्या बोलते हैं, कर्म किया जाए, प्रयास किया जाए, तो प्रयास करके उसके बाद वो चीज ले ली जाए, तो ये इस तरह से ये अदिन्ना दाना होता है। तो अदिन्ना दाना लगता बहुत छोटा सा है कि किसी का कुछ हमने ले लिया, क्या ही फर्क पड़ा, लेकिन सामने वाले का कितना बड़ा नुकसान हुआ, तो वो हम नहीं सोचते ना कि इजी है ना लेना, लेकिन वही चीज के लिए मेहनत करना मुश्किल है। तो इस तरह से ये सारे अकुशल जो भी है, लाइफ ले लेना कितना इजी है, लेकिन लाइफ को डेवलप करना, उसको बनने देना और उसमें हेल्प करना कितना मुश्किल है। तो सारे अकुशला करते वक्त ना बड़े ऐसे एक क्षण के ये है, कर्म है, लेकिन वो कितना बड़ा इम्पैक्ट करते हैं ये हम सोचते ही नहीं। तो इस तरह से ये अदिन्न दाना भी है। फिर कामे से मुच्छाचारा, तो कामे से मुच्छाचारा जो है, आज का जो सोसाइटी है इसमें सबसे ज्यादा मुझे लगता है कोई अगर अकुशला चल रहा है तो ये कामे से मुच्छाचारा है। लोगों को आज शील का इम्पोर्टेंस ही मालूम नहीं है, लोगों को लगता है ये नॉर्मल है कि ऐसा गलत व्यभिचार करना, ये इसमें कुछ भी गलत नहीं है। किसे पता, किसे नहीं पता, प्रकृति को पता होता है और आपको पता है, और उसका रिजल्ट बहुत भयानक आता है। जो मैंने बताया था कि एक जो निरय है जहाँ पे वो पूरा पहाड़ों पे से फेंकते हैं, नीचे आके वो भालों पे चुबाए जाते हैं और फिर से वो तड़पते हैं और फिर भागते हैं, फिर ऊपर से वापस नीचे आते हैं, तो वो वाला जो नरक लोक है वो इन लोगों के लिए बुक्ड है, जो कामेसु मिच्छाचारा करते हैं। तो लगता बहुत आसान है, लेकिन इसका रिजल्ट इतना भयानक आएगा आगे जाके कि ये एक गलती की वजह से बार बार कितने कल्पों तक वहीं पे पड़े रहना पड़ेगा और इस तरह की यातनाएं रोज भोगनी पड़ेगी। तो काम से मिच्छाचारा के भी वैसे ही सेम फैक्टर्स है, अलग है फैक्टर्स उसके, कि दो लोग होने चाहिए जिनके बीच में रिलेशन होना गलत है, तो वो लोग अगर करते हैं कुछ गलत तो वो फर्स्ट फैक्टर है। फिर उसके बाद उन दोनों में चेतना होनी चाहिए कि हम ऐसा कुछ करें, फिर वो एक्चुअली एक्शन हो और उन्हें अच्छा लगे। तो इस तरह से चार चीजें जब पूरी होती है तो कामिसु मिच्छाचारा होता है। तो इसमें से जैसे दो लोगों के बीच में गलत रिलेशन रखना गलत है, फिर उनमें चेतना हो, फिर वो एक्शन हो, और जो लास्ट वाला कि उन्हें अच्छा लगे, तो इसलिए वो रेप है, रेप इसमें नहीं आता है क्योंकि वहां पे सामने वाले में चेतना नहीं होती, एक में चेतना होती है एक में नहीं होती है। फिर एक को अच्छा लगता है एक को अच्छा नहीं लगता है, तो वहां पे वो इसमें नहीं आता है, तो वो ये इस तरह से ये अलग है। तो जो ये सारे फैक्टर्स के हिसाब से करता है उनके लिए ये क्या बोलते हैं कामिसु मिच्छाचारा का फिर वैसा पनिशमेंट भी आएगा कि नरक में इस तरह से भोगा जाएगा। तो इस तरह से ये अकुशल कर्म है। फिर इसमें आगे ये है मूसा, इसके उसके जस्ट नीचे लिखा था मूसा वादा पिसुना वाचा परुसा वाचा समाफला चति वची विन्याति संखते वची द्वारे बहुला वुत्थितो वची कम्मम नामा। तो हमने पहले वाले कौन से देखे, जो काय से कर रहे थे, मतलब काया के द्वारा, तो किसी को मारना है तो हाथ यूज करेंगे या पैर यूज करेंगे। फिर किस ये अदिन्ना दाना, तो चोरी करने के लिए हाथ यूज होते हैं, उसी तरह कामे से मुझे तरह तो ये बॉडी यूज होता है। तो इस तरह से जो काय से करे हुए कर्म है उसे बोलते हैं काया द्वारा किए हुआ अकुशला। अभी हम देख रहे हैं कि मुंह से कौन से अकुशला हो सकते हैं। तो सबसे पहले मूसावादा, तो मूसावादा वेदमणि ये हम बोलते हैं कहाँ पे, जब हम सेंटर में जाते हैं, तो वहां पे हम ये बाकी के नहीं बोलते, पिसुना वाचा नहीं बोलते, परुसा वाचा नहीं बोलते, समाफला नहीं बोलते, क्योंकि इनकी वहां पे एक्चुअली जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें वहां पे बात ही नहीं करनी है। तो बात नहीं करनी है तो ये बाकी के आते नहीं है, लेकिन ये इनबिल्ट है, मतलब मूसावादा के अंदर ही इनबिल्ट है वहां पे। ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये बाकी के जो तीन वचीकम्मा है ना, जो मूसावादा को छोड़ के, वो भी एक्चुअली में वहां अप्लाई होते हैं, लेकिन वहां पे वैसे कोई कंडीशन नहीं है, और वैसा वहां पे कुछ ऐसा वो नहीं रहता है, क्या बोलते हैं, कोई इवेंट ही नहीं है कि हम वैसा कुछ करें, तो इसलिए ये चीजें बोली नहीं जाती है, लेकिन ये सब चीजें भी इनबिल्ट है, ये अंडरस्टैंडिंग में रहनी चाहिए। तो मूसावादा, तो मूसावादा यानी कि कोई भी चीज के लिए झूठ बोलना, तो झूठ बोलना यानी कि वो जो चीज सत्य नहीं है तो वो बोला, तो उसको बोलते हैं मूसावादा। तो गुरुजी बोलते हैं ना कि टीचर के सामने गए तो बड़ा चढ़ा के भी नहीं बोला, क्योंकि बड़ा चढ़ा के बोला यानी वो सत्य नहीं है ना, तो वो असत्य ही है, तो उस वो भी मूसावादा ही हो गया। लेकिन फिर भी अविद्या के कारण बहुत लोग थोड़ा सा अलग बोल ही जाते हैं, क्योंकि उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं मूसावादा कर रहा हूँ कि नहीं। तो मूसावादा के भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो मूसावादा में सबसे पहले हम जो चीज बोल रहे हैं
वो कैसे होना चाहिए कि वो सच नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला तो वही है कि वो सच नहीं है। फिर वो बोलने की चेतना होनी चाहिए, फिर वो बोलने का प्रयास या ये एक एफर्ट लेना है, और वो बोलने के बाद सामने वाले को हमारी बात सच लग जाए। तो अगर ये चारों कंडीशन आ गई तो वो कहलाती है मूसावादा। फिर पिसूना वाचा। तो पिसूना वाचा यानी क्या कि जैसे ये शब्द है ना, हिंदी में बोलते हैं पीसना। तो दो लोगों के बीच की एकता को कोई जो पीसता है तो उसको बोलते हैं पिसूना वाचा। यानी ऐसा कुछ बोलो जिससे दो लोगों में मतभेद हो जाए, तो यानी उनको दोनों के बीच में खटास आ जाए, तो उसको बोलते हैं पिसूना वाचा। तो हम ये देखते हैं कि बहुत लोगों को ऐसा होता है ना कि अरे ये दो लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स है, और लोगों को लगता है कि इनका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है, कितना स्मूथ है कि एक दूसरे को हेल्प कर रहा है, दूसरा इसको हेल्प कर रहा है। तो लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है, जलन होती है कि अरे ऐसे भी फ्रेंड्स हो सकते हैं क्या कि इतना हेल्प करते हैं वगैरह। तो मतभेद क्रिएट करने का एक इंटेंशन होना। तो इस तरह से पिसुना वचा का कैसा होता है कि दो लोग होने चाहिए जिनके बीच में कोई मतभेद क्रिएट कर सकते हैं। अगर दो लोग वैसे ही झगड़ के बैठे हैं और उनका कोई बीच में तालमेल ही नहीं है, तो उनके बीच में पिसुना वाचा हम कर ही नहीं सकते। तो उनका दोनों का स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो, या जो भी अच्छे हस्बैंड वाइफ हो, किसी के बीच में भी, मतलब दो ऐसे लोग जिनका तालमेल काफी अच्छा है। तो उनके बीच में मतभेद क्रिएट करने के लिए फिर एक मन में चेतना, फिर उसके बाद उनको जाके बोलना कि अरे देखो ऐसे तुमको मालूम नहीं है, तुम्हारे पीठ पीछे सामने वाला तुम्हारे बारे में ऐसे बोलता है, या ये बोलता है ये तुम्हारे सामने तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन बीच में बाद में ऐसे कर रहे हैं। तो इस तरह से कुछ भी झूठ बोलना, और ये बोलने की वजह से सामने वाले में मतभेद क्रिएट हो जाए, तो उसे बोलते हैं पिसुना बचा। फिर इसमें एक स्टोरी भी है। एक बार भगवान बुद्ध के टाइम पे दो ये रहते हैं, बनते रहते हैं। एक बनते दूसरे बनते से सिर्फ एक साल बड़ा रहता है, लेकिन जो एक साल छोटा रहता है ना, वो जो एक साल बड़ा रहता है बनते उसको बहुत रिस्पेक्ट करता है। तो हमेशा बहुत रिस्पेक्ट से उसके साथ रहना। अगर वो बनते कभी कहीं गया है तो उसके लिए वेट करना, भोजन के लिए भी साथ में बैठना, फिर कहीं भी जाना, और अगर वो नहीं आया है तो उसका पूरा व्यवस्था करके रखना, सोने की जगह वगैरह साफ करके रखना। तो इस तरह से बड़े अच्छे से वो ट्रीट करता है। और कभी भी वो गलती से भी बड़े जो एक साल ही बड़ा रहता है, लेकिन उसको कभी भी ये नहीं करता है, उसका क्या बोलते हैं, अवहेलना नहीं करता है। तो इस तरह से बड़े अच्छे से चलता है। फिर एक बार ऐसा होता है कि ना एक बनते वो देखता है कि इस तरह से इन दोनों के बीच में बड़ा अच्छा तालमेल है। तो तालमेल की वजह से उसको अच्छा नहीं लगता है, कि उसको लगता है कि मेरे साथ तो ऐसा कोई कर ही नहीं रहा है कि मुझे इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है ये वगैरह। तो वो उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट कर देता है। वो कुछ तो झूठ बोलता है दोनों को। तो जो ये रहता है, जो बड़ा रहता है, उसको बड़ा गुस्सा आता है कि अरे ये ऐसा कर रहा है, वैसा वो करता भी नहीं है छोटा वाला। ना छोटा वाला को भी उसको भी आके कुछ तो बोलता है वो। तो दोनों बगैर एक दूसरे की शक्ल देखे दोनों अलग हो जाते हैं। तो ये अलग मॉनेस्ट्री में चला जाता है, ये अलग मॉनेस्ट्री में जाता है। इस तरह से लोग काफी साल निकालते हैं, मतलब काफी साल। लेकिन मन में हमेशा वो संताप कि अरे इसने ऐसा कैसे किया, ऐसा कैसे बोला, मैंने तो कभी गलत नहीं किया, ये वो ऐसे चलते ही रहता है। मतलब जितनी जिंदगी वो जीते हैं उसमें से मैक्सिमम टाइम वो एक झूठ की वजह से जो दोनों के बीच में मतभेद क्रिएट किया, उसकी वजह से ऐसा होता है कि ये दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते और दूर रहते हैं, और वो संताप में भी रहते हैं। फिर एक बार ऐसा अचानक से ऐसा होता है कि दोनों सामने पड़ते हैं। तो जो वो बड़ा वाला रहता है वो देखता है छोटे वाले को, छोटा वाला रहता है वो बड़े वाले को देखता है। फिर दो वो स्पॉन्टेनियसली बोलता है कि तुमने मेरे बारे में ऐसे बोला कैसे। तो वो बोलता है कि ना मैंने ऐसे बोला ही नहीं। फिर उनको तब समझ में आता है कि ये चीज सच है ही नहीं, मतलब ऐसा दोनों के बीच में मतभेद क्रिएट करने के लिए बोला गया था। फिर ऐसा होता है कि वो दोनों को बहुत खराब लगता है कि हमने कितने साल निकाल दिए इस एक वाक्य की वजह से। और ये बोलता है कि मैं तुझे कभी नहीं भूल पाया, वो बोलता है मैं आपको कभी नहीं भूल पाया। मतलब दोनों एक दूसरे को याद भी कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे से चिढ़ भी रहे हैं, क्योंकि गलती दोनों के बीच में गलत फहमियां फैला दी गई थी। तो इस तरह से ऐसा कर्म भी बहुत अकुशला होता है कि आप किसी का लाइफ स्मूथ चल रहा है और उसमें आप आके बीच में कुछ तो उसमें बोल के या कुछ तो मतभेद क्रिएट करके, जैसे ऑफिस में बहुत होता है, ऑफिस पॉलिटिक्स में आजकल तो बहुत ही होता है। मतलब ये एक बार मैंने एक जन से सुना था, वो बोल रहे थे कि जब कोई व्यक्ति अगर जॉब करता है तो जॉब करने के टाइम जितने लोग उस जॉब करने मतलब उस ऑफिस में हैं, उनको ये बात बहुत स्पष्ट होनी चाहिए मन में कि हम अपनी जिंदगी का मैक्सिमम पार्ट ना इस ऑफिस में बिता रहे हैं। मतलब सुबह आते हैं, फिर देखो शाम को जाते हैं, कोई 8 घंटे का शिफ्ट होता है, कोई 12 घंटे का शिफ्ट होता है। तो हम अपने घर वालों से भी ज्यादा अगर कहीं है अपनी जिंदगी का मेजर टाइम, तो हम ऑफिस में हैं। तो जितने ऑफिस वाले हैं
सब लोगों को ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि वो आपस में बड़े अच्छे से मिल बांट के और बहुत ही नम्रता से और हेल्पफुल नेचर के साथ सबसे डील करें। क्योंकि वो शायद इतना अपने ना बच्चों के साथ बैठ पा रहे, ना वाइफ है तो हस्बैंड के साथ नहीं बैठ रही है, हस्बैंड है तो वाइफ के साथ नहीं बैठ रहे, तो हम इतना समय दे ही नहीं रहे। तो जब हम दे नहीं रहे हैं और जहां मैक्सिमम टाइम है, तो वहां का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, तो वो अच्छा होने के लिए लोगों में ये समझ होनी चाहिए। तो यानी कहीं कुछ होना नहीं चाहिए। लेकिन आज पूरा उल्टा है। अब ये वर्क फ्रॉम होम का भी कल्चर आ गया है। लोग ऑफिस ना जाके घर से काम करते हैं। लेकिन एक दिन भी अगर ऑफिस जाते हैं तो तू मैं, फिर वो बोलेगा ये ऐसा है, वो बोलेगा ऐसा है। आपस में इतना लोगों में डिस्ट्रैक्शन है, मतलब अच्छा नहीं है लोगों में। एक क्या बोलते हैं, आपसी तालमेल ही नहीं है। तो ये सब वही है पिसुना वाचा कि पीठ पीछे और अच्छा क्लियर नहीं है। एचआर को कुछ और बोलो, एचआर की नजरों में आने के लिए ये बोलो वो बोलो। कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको इंपॉर्टेंस ना दे के जो अच्छा काम नहीं कर रहा है उसको इंपॉर्टेंस देना। क्यों? क्योंकि तुम्हारा फ्रेंड है जो भी है। तो ये गलत है, ये भी अकुशला है। तो इस तरह से ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ऐसा अकुशला ना करे, क्योंकि ये कर्मपद बनते हैं। इसी की वजह से अपाय भूमि जा सकते हो। क्या फायदा ऐसा कर्म बांध के जो ऐसे वहां पे ले जाए। तो पिसुना वाचा इस तरह से। फिर परुसा वाचा। परुसा वाचा यानी कि कैसे, कि जैसे ये वो होता है ना, क्या बोलते हैं, लकड़ी काटने के लिए आरी होती है। तो आरी की धार जैसी होती है वैसा ये परुसा वाचा होता है, कि इस तरह से बोलना कि सामने वाले का मतलब बोलकर ही खून निकाल देना, तो उसको परुसा वाचा बोलते हैं। तो भरोसा वाचा करते वक्त भी कंडीशंस होती है कि सामने वाला जो है ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए जिसके ऊपर आप अपनी भड़ास निकाल सको, मतलब उससे इतना चिढ़ है कि आपको उसको ऐसा कुछ बोलोगे। फिर मन में बहुत गुस्सा संताप होना चाहिए। और बड़े इसके साथ मतलब अभद्र भाषा इस्तेमाल करके जो कर्म किया जाता है तो उसको बोलते हैं परुसा वाचा। और परुसा वाचा जो है मतलब इसमें मूसावादा, पिसुना वाचा, परुसा वाचा और समाफला, ये जो चार वची कर्म है, इसमें से जो परुसा वाचा है, जो कर्म किया जाता है मतलब जो गुस्से में किया जाता है, फिर अभद्र भाषा इस्तेमाल की जाती है और सामने वाले को इस तरह से पूरी तरह से तोड़ दिया जाता है, ये वाला जो कर्म है ये आपको निराय ले जा सकता है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कर्म पद बनता है परुसा वाचा का। तो लेडी साइडर बनते सीधा बोलते हैं कि ये क्या होता है कि इसने सुनने वाले का क्या खत्म किया, उसका दिल तोड़ता है ना। तो किसी के दिल पे आघात किया, तो आघात किया है यानी कि उसको मार डाला। तो मारा है तो मरोगे आप भी, तो मरोगे कहाँ, तो नरक में मरोगे। तो इस तरह से आपको वहां पे सड़ना पड़ेगा। तो परुसा वाचा बड़ा स्ट्रॉन्ग अकुशला है वची कमा का। फिर समाफला। समाफला यानी कि जो हम काम की चीज नहीं है, सिर्फ बोलने के लिए बोल दिया तो कुछ भी, तो सामने वाले को वो चीज सच भी नहीं है, सिर्फ बढ़ाने चढ़ाने के लिए, टाइम पास करने के लिए, कुछ तो अलग सा ही कुछ क्रिएट करने के लिए। तो इस तरह से जो बोली हुई बातें होती है वो समाफला होती है। तो समाफला में दो चीजें होती है, जो बोली गई वो सच नहीं है और बोल दी गई बस ऐसे ही, तो उसको बोलते हैं समाफला। तो इस तरह से ये वची का ये है, अकुशला कर्म है। और हमने इसके पहले देखा जो काया से होता है। फिर तीन है मन के। तो मन के वाले कौन से है? अभिज्ञा, व्यापादो, मिच्छा दिट्टि, चति अनंतरापि विन्यातीय मनास्मिम येवा बहुला वुतियो मनोकमम नामा। तो बोल रहे अभिज्ञा, व्यापाद और मिच्छा दिट्ठि, इस तरह से। तो अभी अभिज्ञा, अभिज्ञा यानी कि बहुत एक्सट्रीम लालच होना। अभी लालच हमें पता है, लेकिन एक्सट्रीम लालच कि हमें चाहिए। तो ये कैसे कर्म होता है कि मनोकर्म, अब ये सारे मन के है कि मन में हुआ। तो जैसे कुछ लालच है, तो अदिन्ना दाना जो है, तो किसी का देना चोरी का, वो कैसे होता है कि उसका है, हमारा नहीं है, लेकिन हमने फिर भी उसको ले लिया। तो लालच के चलते हुआ ना वो। तो वहां पे लालच है, लेकिन ये अविद्या जो है, इसमें चीज आपने एग्जैक्टली exactly उठाई भी नहीं, ली भी नहीं, लेकिन जैसे किसी का बहुत अच्छा ये क्या बोलते हैं, कार देखी, या किसी का बहुत अच्छा घर देखा, या कुछ भी देखा, तो मन में ऐसा होता है कि अरे ये इसके पास है। सबसे पहला वहां पे एक थोड़ा सा मन में खटास कि क्या इसके पास है। फिर ये होना कि ये मैं ले लूं, यानी उसको ले लेने की एक चेतना, सिर्फ चेतना, आपने ले नहीं लिया, लेकिन वो चेतना भी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो आपका बहुत स्ट्रांग अकुशला है। तो ये अविद्या इस तरह से होती है कि हमने रियल अदिन्ना दाना में तो आप चोरी करके ले ही लिया, लोभ के चलते ही लिया, लेकिन अविद्या में लिया भी नहीं,
लेकिन वो मन में कंप्लीट हो गया एक्शन कि ये चीज मेरी हो जाए, बस इतना भी बोला ना मेरी हो जाए, तो वो आपका अविद्या मतलब उसमें आ गया कि ये हमने ले लिया, इस तरह से लालच के चलते ले लिया, मन से ले लिया। तो अविद्या इस तरह से होती है। फिर व्यापाद हो, तो व्यापाद जो है तो यानी किसी चीज को बहुत स्ट्रांगली हेट करना, उसको व्यापाद बोलते हैं। तो हम जैसे दोष का था ना कि दोषमूलचित, तो दो मनस सगतम पटिगा संप्युक्तम असंकरी, पटिगा संप्युक्त, तो वो उसको व्यापाद ही बोलते हैं ना। तो व्यापाद यानी इल विल, यानी द्वेष रखना, मन में किसी के लिए दुर्भावना रखना, उसको व्यापाद बोलते हैं। तो इससे किया हुआ कोई भी कर्म, तो किसी को देखकर बड़ा गुस्सा आता है, किसी को देख के बड़ी ये खिज मचती है, तो ये सब क्या है कि हम किसी को बहुत हेट कर रहे हैं, तो उसको हम पसंद नहीं कर रहे, तो हम चाहते हैं कि ये हट जाए। फिर बहुत बोलते हैं ना, अरे ये इतना दुष्ट है, ये तो मर जाए, ये ऐसा है ना, इसका ये तो नरक जाए, मतलब जो हम ऐसे ऐसे से बोलते रहते हैं ना, ये भी कर्म है कि इस तरह से, क्योंकि आप सामने वाले का अहित चाहते हो, मन के लेवल पे चाहते हो कि ये ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो ये भी कर्म ही है। ये ऐसा नहीं है, हमको क्या लगता है कि हमने जाके कभी किसी का मर्डर ही नहीं किया तो हमारा हमारे पास वो दोष नहीं है, लेकिन मन से किसी को मार रहे हो बार बार कि ये ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, इसका एक्सीडेंट हो जाए, इसका ये हो जाए, इसका ये हो जाए, तो ये भी उसी लेवल में जाता है। तो ये मन के जो है तो बड़े खतरनाक है, तो ये इस तरह से है। फिर मिच्छा दिट्ठी, मिच्छा दिट्ठी यानी कि कोई भी चीज के बारे में गलत धारणा, तो गलत धारणा से किया हुआ कोई भी कर्म एक्चुअल में अकुशला ही है। तो मिच्छा दिट्ठी के बारे में बताते वक्त मैं ये बताना चाहती हूँ, जैसे ये है हमारा अजात शत्रु का स्टोरी है। तो अजात शत्रु जो थे वो ये उन्होंने अपने पिता का ये किया था ना, घात किया था। तो वो घात करने के बाद ऐसा होता है कि अजात शत्रु की ना रातों और दिन की नींद गायब हो जाती है, क्योंकि उसको मारने का, जब उसके पिताजी को मार दिया है, मतलब जिस दिन वो मारे जाते हैं उसके कुछ क्षण बाद ये रियलाइज होता है कि अरे मैंने ये बहुत गलत किया, मुझे ये करना नहीं चाहिए था। क्या मेरे पिता के बाद तो ये राजपाट मेरा ही था, मुझे इतनी क्यों घाई थी, क्योंकि वो देवदत्त उसके सर पे सवार रहता है ना कि तू राजा बन जा, ये हो जा, और वो देवदत्त अभिनय में बहुत स्ट्रांग रहता है ना, तो रिद्धि बल बहुत रहता है, तो कभी ये दिखा रहा है कभी वो दिखा रहा है। तो ये सोचता है अरे कितना पावरफुल आदमी है, अगर ऐसा पावरफुल आदमी मेरे साथ रहे तो मैं तो कितना बड़ा, मगध से भी बड़ा राज्य बना सकता हूँ। तो वो एक लालच, वो लालच के चलते ऐसा हो जाता है कि वो पितृघात करता है। लेकिन पितृघात करने के बाद इमीडिएटली उसको रियलाइज होता है कि मेरा पिता तो कितना पुण्यवान है, इतना पुण्यवान व्यक्ति को मारकर मैंने क्या ही पा लिया। मारने के बाद उसको मन में सिर्फ एक ग्लानि, रात दिन की ग्लानि रहती है, और इस चक्कर में वो ऐसा होता है कि बहुतों के पास जाता है। तो वो जब जाता है अलग अलग लोगों के पास अपना समाधान लेने के लिए कि मतलब ऐसा कुछ बताओ जिससे मुझे शांति मिले, तो कोई उसको वैसा आंसर दे नहीं पाता है। फिर ऐसा होता है कि वो एक दिन छत पे बैठा रहता है, और रात को चांदनी में वो देखता है कि चांद की रोशनी उसको उस दिन बड़ी अच्छी लगती है, वो उसमें उसको शांति लगती है। तो बोलता है कितना सही ये चांद की रोशनी है और कितनी शीतलता है, और ये मन को कितना वो कर रही है, कोई कुछ बता दे, ऐसा वो बोलता है। तो फिर वो सब उसके मंत्री वगैरह भी उस टाइम पे वहां पे रहते हैं, वो देखते हैं, तो ये बोलता है कि कोई ऐसा है क्या जो मेरे मन को भी इस तरह की शांति दे। तो सब चुप रहते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है। वहां पे जीविका भी रहता है, जीविका जो है ये भगवान बुद्ध का पर्सनल ये बोल सकते हैं डॉक्टर बोल सकते हैं, फिजिशियन बोल सकते हैं। तो इस तरह का था, उससे भगवान बुद्ध का नहीं, वो पूरे संघ का इस तरह से डॉक्टर था। तो जो जीविका रहता है वो चुप खड़ा रहता है। तो ये देखता है कि जीविका वहां पे शांत खड़ा है, तो बोलता है जीविका तुम कुछ नहीं बोल रहे। तो बोलता है एक है जो आपको शांति दे सकता है। तो ये बोलता है कौन है। तो वो बोलते हैं भगवान बुद्ध है। तो बोलते हैं भगवान बुद्ध है, तो बोलते किधर है। तो बोलते बस यहीं पास में है, और वो उस टाइम ऐसा होता है कि भगवान बुद्ध पास में आए हुए रहते हैं और उस वन में रहते हैं। तो बोलता है कि फिर चलो मुझे वहां पे ले चलो। तो बोलता है ठीक है आप तैयारी करो। तो 500 हाथी और वो सब उसके उनकी जितनी भी उसकी रानियां रहती है और वो सब ऐसे पूरा वो तैयारी करते हैं और जाते हैं जंगल की तरफ। तो जब वो जंगल की तरफ जाते रहते हैं तो दिखता है इतनी शांति है, और वो जब बोलता है कि कहाँ है, तो बोलता है कि यहाँ आगे, तो जहां तक वो हाथी से जा सकते थे हाथी पे आते, फिर आगे चलना शुरू करते। तो जीविका बोलता है कि यहाँ पे 1220 बनते हैं भगवान बुद्ध के साथ इस टाइम पे, जो वहां पे मेडिटेशन कर रहे हैं। तो चलते चलते ऐसा होता है कि जब पहुंचने ही वाला रहता है, तो अजातशत्रु को ना एक मन में से स्ट्राइक करता है कि अरे जीविका मुझे कहीं फंसा तो नहीं रहा है, बीच रास्ते में जंगल में ले जाके इतने शांति में वो मुझे मार देगा तो किसे ही पता चलेगा।
तो इसको मतलब तलवार निकालता है, बोलता है जीवका तुम मुझसे छल कर रहे हो, मुझे तुम मारना चाहते हो। बोलता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता है। तो बोलते हैं तुम झूठ बोल रहे हो। तो बोलते हैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? तो बोलते हैं तुम बोल रहे हो यहाँ पे 1220 लोग हैं, यहाँ पे एक खांसी का भी आवाज नहीं आ रहा है, इतनी शांति है यहाँ पे, कोई हलन चलन नहीं है, तुम कैसे बोल रहे हो कि यहाँ पे कोई इतने लोग हैं? तो बोलते हैं आप स्वयं देखो, चलो वहां पे। तो वो उनको वहां पे लेके जाता है। तो वो देखता है कि बोलते हैं, भगवान बुद्ध कौन है इसमें से? तो बोलते हैं जो सबसे सेंटर में बैठे हैं ना वो भगवान बुद्ध है। तो वो देखते हैं कि भगवान बुद्ध बीच में बैठे और सब साइड में बैठे और सब मेडिटेशन में, तो सब एकदम शांत बैठे रहते हैं। तो फिर ये भगवान बुद्ध के पास जाता है, नमन करता है और बोलता है कि ना मुझे आपसे प्रश्न करना है। तो बोलते हैं क्या प्रश्न करना है? जो मैं बता रही हूँ ना सारी इन्फॉर्मेशन, ये समना फला सुत्त में है। तो उसमें वो बोलते क्या पूछना है? तो बोलते हैं कि ना ऐसा कोई चीज है क्या जो करने से इसी जीवन में सुख शांति प्राप्त हो? तो भगवान बुद्ध बोलते हैं कि इसके मतलब वो प्रश्न पूछने से पहले वो ये बोलता है, मतलब अजातशत्रु बताता है, बोलता है कि ना मेरे को ये जानना है, और बोलता है कि ना ये प्रश्न लेके ना मैं बहुतों के पास गया, तो मैं जितनों के पास गया मैंने उनको पूछा, तो मुझे जो जवाब मिला उसमें मुझे शांति नहीं मिली। तो फिर वो बताना शुरू करता है कि मैं ये अजीत कसकम्बली उसके पास गया था। तो अजीत कसकम्बली के जब पास पहुंचा, वो उस टाइम का एक मतलब कैसे अलग अलग ये थे ना, पंथ थे, तो गुरु महाराज जो बोलते हैं उस टाइप का था। तो बोलता मैं उनके पास जब गया और मैंने उसको पूछा कि ऐसा कुछ है क्या जो इसी जीवन में शांति दे, तो वो इस तरह से उन्होंने मुझे जवाब दिया। उन्होंने मुझे बोला कि कोई भी चीज का कोई मायने ही नहीं है, मतलब कोई चीज, उन्होंने हर चीज को नकार दिया। बोला ना कोई माँ है ना पिता है, ना कोई अच्छा कर्म है ना बुरा कर्म है, इस जीवन के बाद कुछ है ही नहीं, मतलब उसको बोलते हैं नथी डिथी। मैं डिथी का बात कर रही हूँ ना, तो डिथी में नथी डिटी मतलब कोई चीज है ही नहीं, देयर इज नथिंग। तो कुछ है ही नहीं, तो तुमको जो मन में आए करो, मतलब तुमको किसी को मारना है मारो, कि तुमको उपास करना है करो, तुमको जितना व्यभिचार करना है करो, तुमको चोरी करना है करो, तुमको ये करना है करो, क्योंकि इस जन्म के बाद कुछ है ही नहीं। तो जब ऐसा है कि आगे कुछ है ही नहीं, तो डरना किस बात के लिए? तो तुम ये क्यों सोच रहे हो बैठ के कि इस जीवन में शांति और ये सब का क्या तुम क्वेश्चन लेकर आए हो? तो तुम्हारे प्रश्न का भी कोई मायने नहीं है। तो इसको लगता है जैसे तेरे को क्या बड़बड़ कर रहा है, मतलब क्या बोल रहा है ये, कि कोई ये नहीं, क्योंकि वो स्वयं ये उसकी अनुभूति में उतरा है ना कि उसने अपने पिता का घात किया है, तो उसकी उस दिन से रातों की नींद उड़ गई है, तो अशांत है वो, शांत नहीं है। तो ये कैसे बोल सकता है कि किसी चीज का पीछे कोई रीजन नहीं है? वो फिर ये बेचैनी कहाँ से आ रही है उसको, क्यों उसको ऐसे लग रहा है कि सही नहीं था, ये गलत था? तो वो कुछ नहीं बोलता है क्योंकि बहुत बड़ा गुरु है, तो वो उसको नमन करता है, वहां से चला आता है। फिर यही प्रश्न लेके वो इसके पास भी जाता है। ये एक गुरु होता है मखमली गोसाल करके, तो उनको पूछता है कि क्या है, मतलब इस तरह से कुछ है क्या जीवन में जिसमें हमें इसी जीवन में हमें सब शांति मिले? तो वो जो पर्सन रहते हैं वो बोलता है कि कोई भी चीज के पीछे ना कोई रीजन ही नहीं है, मतलब कोई चीज घट रही है तो उसका कोई सर पे टांग नहीं है कि क्यों घट रही है। तो ये एक बोलते हैं ना तुक्का लग गया, एक लक लक हो गया, या हमारे नसीब में बस आ गया। तो कैसे भी कुछ मालूम नहीं है, किसी के साथ कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, किसी के साथ बहुत बुरा हो रहा है, किसी का कोई किसी चीज से लेना देना नहीं, कोई मेल नहीं है कि ये फला व्यक्ति का ऐसा है तो इतना अच्छा है इसलिए अच्छा हो रहा है, इसका ऐसा है इसका बुरा है तो इतना बुरा है, तो इतना बुरा है किस लिए हो रहा है? तो कोई किस चीज का कोई मेल नहीं है, किसी भी चीज का कोई रीजन नहीं है, ना कोई जड़ है ना उसकी कोई उपज है। तो इस तरह से इसको बोलते हैं अहेतुक दिठि। तो अहेतुक यानी कि किसी चीज का हेतु नहीं है, तो कोई चीज का रीजनिंग नहीं है, तो वो इस तरह से बोलता है, तो यानी वो भी नकार देता है। वो जो जैसे नत्थी दिठी है ना कि कुछ है ही नहीं, उसी तरह से अहेतुक दिठी भी, कि कोई चीज का रीजन नहीं है। अभी जैसे इसने इसके मन में संताप क्यों है? क्योंकि उसने अकुशला किया ना, तो उस अकुशला की वजह से संताप है, तो उस अकुशला की वजह से रीजन ये है, वो कॉज क्या है कि गलत उसने एक एक्शन किया, उसके वजह से उसके अभी फैक्टर्स ये हो रहे हैं कि उसको बेचैनी आ गई, तो कुछ है ना, तो उसके अनुभूति में ये बात है। तो वो उस टाइम समझ आता है कि इनके पास भी मेरा जवाब नहीं है, वो हाथ जोड़ता है और वहां से चला जाता है। फिर वो एक पूरन कश्यप के पास जाता है, उनको भी सेम ऐसे ही पूछता है। फिर एक्चुअली में ये बहुत बड़ा ये है कमेंट्री है, तो उसमें बहुत डीप डीप है, तो मैं जस्ट उसका जो मेन सार है ना वो बता रही हूँ। तो वो पूछता है कि इसी तरह पूछता है, तो ये बोलता है कि ना कोई कुशला है ना कोई अकुशला है, यानी कोई कर्म का कोई रिजल्ट नहीं है,
तो तुम कुचला कर रहे हो तो तुमको कोई बहुत ऐसे भर के कुछ आंसर उसका जवाब मिलेगा, उससे भी कोई मतलब नहीं है, और तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं तो भी कोई डर नहीं है तुमको। क्यों? क्योंकि कुछ रिजल्ट ही नहीं है, कोई कुशला और अकुशला ऐसा धम्मा ही नहीं है, तो सब सेम है। तो अगर ऐसा है तो फिर ये सोचता है फिर मैं क्यों इतना बेचैन, तो मैं बेचैन हूं यानी इसका मतलब है, क्योंकि उसको मालूम है ना, उसको तो समझ में आ रहा है ना कि मैंने गलत किया है, पिता का घात करना बहुत गलत है और मेरे हाथ से ये हुआ है। तो वो कैसे ये सामने वाला बोल रहा है कि कुशला है कुशला है, मतलब देखा जाए तो तीनों जो है, जो नत्थी दिठी है, अहेतुक दिठी है, ये अक्रिया दिठी है। अक्रिया है कोई भी चीज का कोई रीजन नहीं है, कोई भी कर्म जो बनते हैं फंक्शन करते हैं तो उसके पीछे कुशल अकुशल का कोई भेद नहीं है, इस तरह से ये वाला महाराज बताता है। तो ये समझ जाता है कि इनके पास मेरे सवालों के जवाब ही नहीं है और ये कुछ भी बोल रहे हैं, क्योंकि ये खुद बिलीव करते हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं। तो उनको ना सही का कोई ये लेना देना है, ना कोई अकुशला का। और वो सब लोग का जवाब जो रहता है तो वो क्या, एक ही जवाब है ना तीनों में, तीनों में यही जवाब है कि तुमने अपने पिता का घात किया, कोई बात नहीं, कोई डर नहीं, तुमको कुछ होने ही वाला नहीं, तो तुम क्यों इतना संताप लेके बैठे हो, ये जवाब होता है तीनों को। लेकिन वो जवाब है ही नहीं ना, क्योंकि जिसने जिसके मानस में वो हो रहा है उसको तो पता है ना कि क्या हो रहा है। तो इस तरह से ये वो बताता है भगवान बुद्ध को। फिर भगवान बुद्ध उसको बोलते हैं कि तुमको मैं एक प्रश्न के थ्रू ही आंसर देता हूं कि तुम्हारे पास कोई सेवक है, और वो सेवक अगर तुम जो जब तक वो हमेशा पूरा दिन एकदम अलर्ट मोड पे रहता है कि अरे अजाशत्रु मुझे कब बुलाएगा, अजाशत्रु मुझे कब बोलेगा जूते दे, अजाशत्रु मुझे कब बोलेगा खाना चाहिए, अब अजाशत्रु कब मुझे बोलेगा पंखा कर। तो इस तरह से वो हर वक्त तेरे पास ही देखता है, मतलब उसकी दृष्टि तेरे पास ही है, और वो बड़ा सजग है कि मुझे इस तरह से सर्व करना है अजाशत्रु को। लेकिन मान ले कि ऐसा हो जाए कि एक दिन उसके मानस में आए कि मैं ये नौकरी चाकरी क्यों करूं, और मुझे ये सब छोड़ के मतलब अपने सुख के लिए प्रवज्जित होना है, तो वो मेरे पास संग में आ जाए और वो संग में आके प्रवज्जित हो जाए, और वो इस तरह से जीवन यापन करे। और एक दिन वो जब भिक्षाटन के लिए निकले तो तेरे लोग देखे उसको और बोले अरे ये तो वही सेवक है जो हमारे महाराज की इतनी सेवा करता था, आज तो ये इस तरह से। तो जब वो भाग के आएंगे और तुझे रिपोर्टिंग करेंगे कि ऐसा ऐसा फला फला व्यक्ति जो तुम्हारा सेवक था आज इस तरह से प्रवज्जित है, तो तुम क्या करोगे? तुम क्या उसको पकड़ के लाओगे और अपने ऑफिस बोलोगे जॉब में आ जाओ, कि क्या करो, किस तरह से तुम उसका ट्रीटमेंट करोगे? तो बोलते हैं नहीं बुद्ध, मैं इस तरह से नहीं करूंगा कि मैं उसको पकड़ के लाऊंगा और बोलूंगा कि मेरे पास जॉब करे। मैं उल्टा ये देखूंगा कि इस व्यक्ति में इतना सद्बुद्धि है कि वो अपनी मुक्ति के लिए इस मार्ग पे चल पड़ा है, तो मैं उसको बड़े आदर से रिस्पेक्ट से उसको बैठाऊंगा और जो मेरे से बन पड़ता है मैं उसके लिए करूंगा। तो फिर मतलब भगवान बुद्ध उसका ही जवाब देते हैं ना, वो पूछता है ना क्या करने से इसी जन्म में मुझे शांति मिलेगी। तो ये बोल रहे हैं तुमको, वो उस व्यक्ति को देखो कि उसका किया हुआ एक्शन, वो तुम्हारा एक सेवक था लेकिन आज उसका एक्शन ऐसा है कि वो प्रवज्जित होकर संघ में आया है, तो तुम उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो, यानी उसका किया हुआ कर्म से उसको इमीडिएटली फल मिल रहा है ना, इसी जन्म में मिल रहा है ना। बाद में जो है निब्बाना या जो भी है वो बात की बात, इस वक्त उसको रिस्पेक्ट मिल रही है, शांति मिल रही है, सब मिल रही है, तो रिजल्ट सामने सामने है ना। तो बोलता है हाँ। तो इस तरह से भगवान बुद्ध उसको बहुत सारे एग्जाम्पल थे, वो बोलते हैं भगवान बुद्ध इस और एग्जाम्पल दो और एग्जाम्पल, तो बड़े एग्जाम्पल, ढेर सारे एग्जाम्पल ऐसे ही भगवान बुद्ध अलग 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 आदमियों के अलग अलग चीजों सिचुएशंस के देते 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 उसको समझाते हैं। फिर लास्ट में उसको ये बात समझ जाती है कि इसी लाइफ में शांति है, क्योंकि भगवान बुद्ध के वो आंसर उसको तर्क संगत लगते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध ऐसे नहीं बोल रहे ना कि तुमने जो किया गलत नहीं था, सब ठीक है, ऐसा वैसा कुछ नहीं, कोई नकार नहीं रहे। तुम्हारे मन में ग्लानि है, सही है, क्यों है? क्योंकि तुम्हारा एक्शन गलत था, तो एक्शन गलत था तो तुमको इसलिए हो रहा है, लेकिन तुमको अगर समझ में आता तो तुम नहीं करते। तो इस तरह समझाते हुए भगवान बुद्ध उसको पूरा अंडरस्टैंड करवाते और वो उसको समझ में आता है। फिर वो ये बोलता है कि मैं अपने पुत्र को इसमें डालूंगा तो उसमें उसको भी ऐसा मिलेगा, तो मतलब वो ये भी बात करता है उसमें। तो ये सोचता है कि मैंने गलती की क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन मैं अपने बेटे को सही मार्ग पे डालूंगा ताकि वो सही मार्ग पे रहे और ऐसी गलती ना करे। लेकिन वो स्टोरी अलग है कि वो रियल लाइफ में उसका बेटा उसका घात करता है, क्योंकि उसके बेटे को मालूम होता है कि दादाजी को इसने मारा है। तो वो स्टोरी होती है ना कैसे कि पिता ने किया गलत नहीं था, तो उसके मानस में रहता है कि गलत नहीं है तो इसलिए वो करता है। तो लेकिन अजातशत्रु को यहाँ इतना में ये क्या बोलते हैं प्रज्ञा जाग जाती है और समझता है। फिर जब वो जाता है तो भगवान बुद्ध वहां पे ये बात बताते हैं कि अगर इसने पितृघात नहीं किया होता तो ये आज छोटापन होता, मतलब ये आज की जो ये धम्म देशना चली उसके लिए जो समना फला सुत्त है,
तो वो सुनने के बाद इसका प्रज्ञा इतना तीक्ष्ण है ना कि उसको ये पूरी बात समझ, क्योंकि उसको समझिए, अभी भी समझिए, लेकिन वो क्या बोलते हैं, ऐसे वो आ गया ना बीच में, उसने अटका दिया ना इस कर्म ने, तो वो गरुकम्मा आ गया, तो वो गरुकम्मा अब इसको आगे नहीं बढ़ने देगा, तो वो श्रोतापन कैसे होगा? तो उस वजह से वो उसके पैर पीछे रह जाते हैं और वो श्रोतापन नहीं बजा, नहीं तो ये सुनते सुनते ही उसको श्रोतापन की डुबकी लगनी थी। तो इस तरह से दिट्ठी दिट्ठी को बताने के लिए मैंने ये बताया। तो अजातशत्रु को इस तरह से 3 टाइप की दिट्ठी वाले मिलते हैं, जो नत्थी दिट्ठी, कि कोई चीज नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई माता पिता नहीं है, कोई अच्छा बुरा नहीं है, कुछ भी नहीं है, हर चीज ऐसी है, मरने के बाद कोई जीवन ही नहीं है, सब कुछ यहीं पे है और सब कुछ इसके बाद नष्ट, तो कोई भव ही नहीं है, ऐसा बोलना है। तो नथी एवरीथिंग नथिंग 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 ऐसा बोलना था। फिर अहेतुक में कि कोई चीज का रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट नहीं इन द सेंस कि कोई चीज का कोई कारण नहीं है, कुछ भी किसी के साथ भी ऐसे बाय फ्लूक होता है, लक, तो जैसे लॉटरी लगती है ना कि किसी का लग गई, तो उस तरह से वो बोलते हैं अहेतुक वाला बोलता है, और अक्रिया वाला बोलता है कि कोई कुशला अकुशला नहीं। तो इस तरह से ये दिट्ठी का है। तो ये इस तरह से हम जो बात कर रहे हैं, तो अभी हमने 10 अकुशला बात किया। पानातिपाता अदिन्ना दाना कामेशु मिच्छाचारा ये काया के है। फिर मूसावादा पिसुनावाचा परुसावाचा समापला ये वची के, और मन के जो है अभिज्ञा व्यापादा और मिच्छा दिट्ठी। तो ये 10 अकुशला है। अभी इसमें यहाँ पे मैंने बोला ना एक वर्ड है, ये देखो सब जगह सारी गाथाओं में है, काया द्वारे बहुला उत्थितो काया कम्मम। फिर वही इसमें वची मूसावादा पिसुनावाचा, उसमें वची विनयाति संकते वची द्वारे बहुला उत्थितो वची कम्मम। फिर इसमें भी मनुद्वारों में बहुला उठी, बहुला उठी मनोकम्मम, तो बहुला बहुला बोल रहे बाबा, तो बहुला क्या, तो बोल रहे बहुतायत, इसका मतलब ये है। तो जैसे भी ये है कौन सा पानातिपाता, तो मारते वक्त मोस्टली काया यूज होती है, ऐसा बोलना है। मोस्टली मतलब क्या हो गया कि अगर आपने किसी को मुंह से इंस्ट्रक्शन दिया है कि उसको मार डालो, तो भी वो पानातिपाता है, ये बोलना है। इसके लिए वो बार बार बोल रहे बहुला 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 बोला, यानी इसी तरह से होता है, लेकिन कुछ और भी हो सकता है। तो ऐसा होता है ना, बहुत लोग खुद नहीं मारते, किसी को सुपारी देते, तो सुपारी देने में क्या होता है, बोलते हैं ना कि तुम इसको मार दो, मैं तुमको इतना लाख दे दूंगा, इतना करोड़ दे दूंगा। तो मुंह से बोला, खुद ने नहीं करा, लेकिन चेतना पूरी है ना कि सामने वाला मर जाए, और इसकी चेतना की वजह से कोई जाके कर्म करेगा। अभी वो तो वो भी फंसा, जो दूसरा गया उसने भी पानातिपाता किया, क्योंकि जानता है क्यों कर रहा है, मार सामने वाला, पूरे कंडीशन है ना पांचों, जीवित व्यक्ति है, मालूम है, चेतना है, पैसे की वजह से चेतना है, लेकिन चेतना आ गई, फिर कर्म करेगा, वो मारेगा, तो पानातिपाता उसका तो है, लेकिन इसका भी है जिसने मुंह से बोला ना कि करना है, क्योंकि इसकी वजह से वो एक्शन हो रहा है, तो इसलिए ये बहुला बहुला वर्ड बोल रहे हैं। फिर इसमें ये स्टोरी है ना जो बहुत फेमस है, शनिवार वाड़ा की। तो शनिवार वाड़ा में बोलते हैं कि वो जो रघुनाथ राव शायद नाम है उस लड़के का, जो बोलते हैं कि आज भी शायद उसकी आवाजें सुनाई देती है। तो उसमें ऐसा है कि उसकी जो चाची थी, वो ये रहती है, वो सोचती है कि ये क्यों गद्दी पे बैठे, मेरा हस्बैंड बैठे, क्योंकि पहले ऐसे ही था ना कि बड़ा राजा, जो बड़ा भाई होता था वही उसके बच्चे ही रहते थे, अगर वो कोई चाचा वाचा रहता तो वो पीछे ही लाइन में रहते थे, जब तक ये फैमिली खत्म नहीं होगी तब तक उनका नंबर नहीं लगता था। तो वो चाचा का सोचती है कि मेरा हस्बैंड बैठना चाहिए गद्दी पे। तो उसका हस्बैंड लिखता है कि रघुनाथ रावला धरावे, मतलब उसको पकड़ो, ऐसा लिखता है। तो ये ध का म करती है ना, तो रघुनाथ रावला मारावे, म करती है ध वर्ड का, तो मतलब उसको मारो। तो उस वक्त क्या हुआ, यहाँ पे पाने पाता ही हुआ, जैसे वची से होता है वैसे लिख के भी होता है, तो उसने लिख के बताया ना कि इसको मार डालो। तो वो पानाती पाता, वो आनंदी बाई उसका कुछ नाम था, तो उसको वो गया, तो इसलिए गया। तो इस तरह से मैक्सिमम टाइम ये जो काया के एक्शंस है, तो वो काया से ही करे जाएंगे मैक्सिमम टाइम, लेकिन बहुत बार वो लिख कर या बोलकर भी अगर किए गए तो भी वो उसी कैटेगरी में आते हैं, यानी वो पानती पाता है तो पानती पाता ही है। फिर अदिना दाना का भी वैसे ही है कि चोरी करना है तो हाथ यूज करेंगे ही ना, लेकिन किसी का बोलोगे कि जाओ उसका तुम चोरी करके लाओ, फिर मैं तुमको उसमें से 5% 10% दूंगा, तो उसका नुकसान करवाने के लिए चेतना इस पर्सन की है ना, तो ये करवा रहा है, तो इसको वो मतलब खुद जाके नहीं कर रहा है अपने हाथ से, लेकिन करवाया। तो इस तरह से किसी भी कंडीशन, कैसे भी मतलब काया बोला तो 100% वो काया से ही होना चाहिए, तो ही वो उस कैटेगरी में आएगा, वो नहीं है, वो बोलने के लिए बार बार ये वर्ड यूज कर रहा है बहुला उठितो, यानी इस तरह से मैक्सिमम होता है, लेकिन फिर भी वो अगर मुंह से भी करवा सकते हैं, मन से भी करवा सकते हैं। तो कोई बोल के करवा रहा है, कोई लिख के करवा रहा है,
तो कोई मन से कि मतलब वो ऐसा होना चाहिए, तो मन से यानी मन का तो प्रकटीकरण होगा ही, वो ऐसे बोल नहीं सकते कि वो मन में थॉट है और वो किसी को ट्रांसफर हो गया, वो बोलना ही पड़ेगा। तो कहीं से भी बोल के, लिख के, तो जैसा भी, तो इस तरह से वो उसमें आता है। फिर ऐसे ही मुसावादा पिसुना वाचा, किसी को झूठ बोल रहे, तो ऐसे बहुत बार होता है ना, मस्ती जैसे करते लोग, गेम्स वगैरह करते, तो किसी को झूठ बोलना है, तो फ्रेंड्स वगैरह नहीं पीछे से प्लेकार्ड लेके खड़े रहते कि ऐसा बोलो, ऐसा बोलो, ऐसे बोलो, तो सामने वाले से बुलवा रहे ना झूठ, तो लिख के बोल रहे, बोलने की चीज है लेकिन लिख के करा, तो भी वो मूसावादा की ये मतलब वो झूठ मतलब वची के मुंह से बोलने वाली चीज को भी आप लिख के भी कर सकते हो। और अभिज्ञा व्यापादा मिच्छा देती, इसमें ये मन के है, तो मन के लेवल पे ही करा हुआ कर्म को ही हम उसको उसमें बोलते हैं। फिर इसमें एक और फैक्टर आता है, ये जो अकुशला धम्माज है, कि ये अकुशला पूरी तरह से हुए या अधूरे हुए, उसको हम कैसे समझे, तो इसको बोलते हैं फुल कोर्स ऑफ एक्शन या हाफ कोर्स ऑफ एक्शन। तो जैसे भी पाता है, तो पाता में हमने देखा कि 5 कंडीशंस है, तो 5 कंडीशंस पूरी हुई तो ही पाता होता है, नहीं तो नहीं। तो अभी जैसे वो किसी को मारने के लिए गए और वो सब कंडीशंस हुआ कि कोई है, फिर हमें मालूम है वो जीवित है, फिर चेतना है, फिर एक्शन किया और लास्ट वाला जो है मर गया। लेकिन वो मर गया, वो जो फिफ्थ है उसके पहले ही मारने गए, मारा और मान लो मरा नहीं सामने वाला, उसका वो हाथ कट गया या उंगलियां कट गई है कुछ भी, तो इस वजह से घात हुआ, वो मारा नहीं गया, तो वो पानातिपाता फुल कोर्स नहीं है, मतलब अकुशला है। उसको देखो, जो गलत कर रहे हैं उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा, लेकिन पानातिपाता का नहीं आएगा क्योंकि वो मारा नहीं गया ना पूरी तरह। तो जो हमारे एक्शंस है, जैसे चोरी का है, किसी के लिए चोरी करनी है तो सब कर रहे हैं, लेकिन आप वो लेने के तो वो ले ही नहीं पाए। तो इतने जो कंडीशंस में जो स्टेजेस थी, उस स्टेज तक का जितना अकुशला है वो अकुशला आएगा ही आएगा, लेकिन वो पूरा कर्म पद नहीं बना, यानी वो पूरा घटना घटी नहीं, तो वो पूरा कोर्स ऑफ एक्शन नहीं हुआ, तो वो घटना घटी नहीं, तो उस तरह से वो नहीं बोलेंगे। लेकिन ये जो मन का है, अभिज्ञा व्यापादा और मिच्छा देती, ये तो मन के लेवल पे ही कंप्लीट हो जाते हैं, तो ये फुल कोर्स ऑफ एक्शन हो जाते हैं। लेकिन ये जो पहले वाले हैं, पानाति पाता, अदिन्ना दाना, कामी से मिच्छा जा रहा, अगर वो उसे सोच रहा है व्यक्ति लेकिन वो कर ही नहीं पाया, तो फुल कोर्स नहीं है, लेकिन वो फिर भी गलत है, अकुशला तो है ही है। तो इस तरह से ये 10 अकुशला है। तो अकुशला के बारे में हम इतना क्यों हमेशा बात करते हैं, क्योंकि अकुशला नहीं करने का ही पूरा विद्या विपश्यना है, और इसलिए भले वो थोड़े हैं, अकुशल चित्तास भी कितने हैं, सिर्फ 12 है, लेकिन उनके बारे में जानकारी होगी तो हम उससे बचने के लिए बहुत आसान है। जैसे मालूम है ना मुझे कि अगर ये कंडीशंस है और मैं इनमें से कंडीशंस को मीट ही नहीं कर रही हूँ, तो मेरे से नहीं हो रहा है, तो ग्लानी भी नहीं रहती है, वो जैसे डर होता है ना कि किया क्या नहीं किया, किया जो भी है, तो वो डर भी नहीं होता है। इसके लिए भी हम अकुशला का थोड़ा डीप डीप में बात करने की कोशिश करती हूँ मैं, कि सब समझे बात क्या है। तो ये अकुशल धम्मा है। तो इसमें भी अभी जो ये पानाति पाता है, फिर परुसा वाचा है और व्यापादा है, ये जो 3 है, ये तीनों एक्शन करते वक्त दोष ये बहुत स्ट्रांग होता है मन में, क्योंकि किसी को मारना है तो मन में बड़ा उसके लिए खिज होगा ना कि अरे ये नहीं होना चाहिए इस दुनिया में, जाए यहाँ से, तो दोष है वहां पे, व्यापादा तो दोष ही है। और परूसा वजह, किसी पे इतनी गुस्सा है कि भड़ास निकालनी है, चिल्लाना है, गालियां देनी उसको, तो ये दोष चित्त से ही होता है, तो इसके मूल में दोष है। फिर जो ये है कौन सा, कामेसु मिच्छाचारा और ये अदिन्ना दाना और ये अभिज्ञा, ये लोभ से होता है। और ये भी दिट्ठी भी, मिच्छा दिट्ठी, दिट्ठी तो लोभी है, तो ये जो है लोभ से होता है। तो मिच्छा दिट्ठी, अभिज्ञा और कामेसु मिच्छाचारा, ये सारे तीनों जो है लोभ के बेस से ही होते हैं। और जो बाकी बच गए, तो बचे वाले में कौन से है, अदिन्ना दाना, एक्चुअली में अदिन्ना दाना भी नहीं, हाँ अदिन्ना दाना, हाँ अदिन्ना दाना, मूसावादा, पिसुना वाचा, समाफला, ये जो है, ये चार दोनों कैटेगरी में आते हैं। अभी दोनों कैटेगरी में कैसे आते हैं, जैसे अदिन्ना दाना है तो चोरी करना है, तो लोभ है, लेकिन किसी का चोरी इसलिए करना है क्योंकि बड़ा गुस्सा है कि उसके पास इतना है और मेरे पास नहीं है, तो दोष चित्त से भी हो सकता है अदिना दाना, कि किसी का नुकसान हो जाए, तो इस हिसाब से, तो इसलिए वो दोनों में आता है, सिर्फ लोभ में नहीं आता है। उसी तरह से मूसावादा, तो झूठ बोलना, तो सामने वाले को इसलिए झूठ बोला क्योंकि कुछ लालच है कि हमको उससे कुछ बेनिफिट हो जाए, तो इसलिए ये सामने वाले को झूठ इसलिए बोला क्योंकि उसके लिए इतना द्वेष है कि उसका नुकसान हो जाए, तो उसको गलत इंफॉर्मेशन दे दी, तो इसलिए मूसावादा भी दोनों से हो सकता है। उसी तरह से पिसुना वाचा, कि दो लोगों में मतभेद है करने के लिए, तो एक दोष भी हो सकता है कि
मतलब पसंद नहीं कर रहे हो इसलिए उन दोनों को हटाना है, अलग करना है। ये लोभ कि दोनों को ये दोनों हटेंगे तो दोनों में से कोई जो जिससे अच्छा हमें हमें फ्रेंडशिप करनी है तो हम उसके पास जाके फ्रेंडशिप कर लेंगे। तो इस तरह से तो पिसुना वाचा भी दोनों से हो सकता है, लोभ से भी और दोष से भी। फिर समापदा, तो जो हम टाइम पास करते जो बड़बड़ करते तो किसी को नीचा दिखाने के लिए तो उसको बहुत ऐसे कुछ बोलेंगे कि जिससे वो हेट के हिसाब से फिर हम बोलेंगे। फिर किसी को अगर हमको ऐसे ही मतलब लोभ के चलते बड़ाई करना, ऐसे बोलते ना कि बहुत फेंकता है सामने वाला, ऐसे कुछ भी बोलता है तो वो लोभ के लिए कि मुझे लोगों को लगे कि मैं कितना इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ, कैसा हूँ, ये वो वगैरह। तो जो भी है, तो इस तरह से ये जो भी हम ये देख रहे हैं, एक्शंस देख रहे हैं, तो किस बेस से हो रहा है। तो कुछ सिर्फ लोभ से स्ट्रांगली लोभ बेस से होता है, कुछ स्ट्रांगली दोष बेस से होता है और कुछ दोनों से। लेकिन जब हम ये बोल रहे हैं कि लोभ से, दोष से, इससे हम इसमें मोह तो बोल ही नहीं रहे। तो मोह इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि मोह तो इनके साथ ही है, वो तो छूटा ही नहीं ना, वो अकेला चलता नहीं है ना। तो वो अकेला चलता है मतलब सिर्फ दो चित्तास जो है विचिकिचा और उदच, वहां पे वो अकेला चलता है। लेकिन वो भले कोई भी लोभ का चित्त हो, तो 8 हमने देखा ना 12 अकुशल चित्तास है, तो 8 लोभ के, 2 दोष के, 2 मोह के, तो सारे 12 में ये मोह तो साथ में चलता है। क्योंकि मोह क्या है, सब चित्त साधारण चेतसिक है, तो वो सबके साथ है, तो वो तो मास्टर है। तो जब हम लोभ का बोल रहे हैं या दोष का बोल रहे हैं, वहां पे मोह है ही है, तो वो नहीं है ऐसा नहीं, तो वो है ही है। अभी हमने इसमें जो बात कर रहे हैं, पानातिपाता का मैंने बात कर लिया, इसमें अदिन्ना दाना का बात किया, कामेसु मिच्छाचारा का बात किया, मूसावादा बोला। इसमें मैंने एक शील के बारे में बात ही नहीं की है। तो हम पंचशील की बात करते हैं ना, तो पंचशील में हमारे कौन से पानातिपाता वेरमणि, सिक्का, फिर ये मूसावादा वेरमणि, अदिन्न दाना वेरमणि, कामेसु मिच्छाचारा वेरमणि, फिर एक है कौन सा, सुरा मेरा मज्ज पमादधाना वेरमणि। वो भी इतना अकुशला है, लेकिन उसको यहाँ पे क्यों नहीं बोला है। ये हम बात कर रहे हैं 10 अकुशल धम्मा, तो 10 अकुशल धम्मा में सुरा मेरा मज्ज को बात ही नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, तो वो एक्चुअली में खुद एक कर्मपत नहीं है। खुद कर्मपत नहीं है मतलब कैसा है, वो खुद जैसे भी पानाति पाता है तो किसी को मारा, तो मारा ये एक्शन जो है वो पानाति पाता है, यानी मारा गया व्यक्ति, वो खुद में ही एक क्या बोलते हैं आइडेंटिटी है उसकी। फिर चोरी, ये मैंने चोरी किया, ये सामान ले लिया, तो वो उसकी खुद की एक आइडेंटिटी है। लेकिन जो सुरा मेरा मज्ज पमाड़ा ढाना है वो जो है, अब ये शील में है हमारे, तो यहाँ पे इसको शील में क्यों रखा है, नींव में क्यों रखा है, क्योंकि वो खुद ना होके किसी चीज के लिए प्रेरित कर सकता है। तो अगर कोई इंसान ड्रिंक नहीं करता है, उसको अगर ड्रिंक करवा दिया जाए या वो ड्रिंक कर ले खुद से ही, तो वो पानातिपाता कर सकता है, वो अदिनदाना भी कर सकता है, वो कामे से मिच्छाचारा भी कर सकता है, वो सारे अकुशला कर सकता है। तो ये ऐसा ये है, अकुशला धम्मा है जो सारे करवा सकता है, वो खुद में कुछ नहीं है, लेकिन वो किसी के अगर संतान में गया तो वो दूसरों को प्रेरित करेगा। तो पानातिपाता को भी प्रेरित करेगा, वो अदिनदाना को भी प्रेरित करेगा, वो कामेसु मिच्छाचारा को भी प्रेरित करेगा, वो हर चीज को प्रेरित करेगा। इसलिए वो शील में रखा गया है। तो हम वो जो पंचशील लेते हैं, तो उस पंचशील में हम अकुशलों से हटे, इसके लिए बोले जाते हैं। तो जब अकुशला से हटे तो उसमें ये 10 अकुशल में उसका नाम ही नहीं है। क्यों, क्योंकि वो कर्मपत नहीं है, लेकिन वो कर्मपत के लिए प्रेरित कर सकता है, यानी वो बना सकता है एक एक्शन ऐसा जो आपको रिजल्ट डेंजर दे सकता है, इसलिए उसको नींव में रखा गया। तो थोड़ा सा भी अगर जैसे मतलब एक घूंट भी कोई ले तो भी बहक सकता है ना, जिसने कभी ड्रिंक किया नहीं है वो उसका माइंड नॉर्मल नहीं रहता है, तो वो बहका सकता है। इसके लिए का ये सुरा मेरा मज्जे को वहां पे रखा है। फिर यहाँ तक कि उसके लिए ये भी बोला गया है, अगर किसी मेडिसिन में भी है और मेडिसिन में है और आपने वो ड्रिंक किया है तो भी वो आपका शील टूटा, ऐसा मान के ही चलना है। क्योंकि हम नहीं जानते, क्योंकि देखो बहुत सारे कफ सिरप होते हैं या बहुत सारी मेडिसिन होती है, डॉक्टर्स बोलते हैं ना कि तुम खाना कभी खाओगे रात को, अच्छा ये लेने के बाद ना तुम घर के बाहर नहीं जाना, ड्राइविंग नहीं करना। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो लेने के उसमें अल्कोहल कंटेंट होता है। तो अल्कोहल की वजह से क्या होगा कि आपका मानस में ठीक से आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा, आपका गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये इस तरह से है ना कि आपका नहीं होना था, कुछ अहित अहित हो गया। तो इसलिए वो जो सुरा मेरा है ना, वो अगर आप ड्रिंक सॉरी मेडिसिन में भी लेते हो ना तो भी वो शील टूटता है। तो इस बात की अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि अगर ऐसे मेडिसिन है तो डॉक्टर्स को बोलना कि हमको नॉन अल्कोहल वाली मेडिसिन दो। तो ये हमारे हमने 10 अकुशला बात किया। इसके आगे चलते भी अभी ये नेक्स्ट पेज पे 208 पे
तेसु पानाति पातो परुषा वाचा व्यापादो च दोसा मूलाने जयंती। वही जो अभी हमने बात कर ली ना कि पानाति पाता, परुषा वाचा और व्यापादा, ये जो है ये दोष मूल से होते हैं। तो दोष मतलब अंदर इतनी हेट्रेड है तो आप ये एक्शन करोगे। फिर कामेसु मिच्छाचारा अभिज्ञा मिच्छा दिटी च लोभा मूलाने। तो जो हमारा कामेसु मिच्छाचारा और अभिज्ञा यानी कि बहुत असीम लालच होना, और मिच्छा दिटी यानी रॉन्ग एक धारणा, ये लोभ से होता है। शेषानी यानी बाकी के, तो बाकी के कौन से, चत्तारी, वो पी, वो बोल रहा है शेषानी चत्तारी पी द्वि ही मूले ही संभवंती। तो बोल रहे हैं कि जो बाकी के है चत्तारी, जो जो बच गए थे, तो कौन से हमारे बचे थे इनके हिसाब से, अदिन्ना दाना, मुसावादा, पिसुना वाचा और समाफला, ये दोनों मूल से हो सकते हैं, यानी लोभ से भी हो सकते हैं, दोष से भी हो सकते हैं। तो हमने उसमें बात करी कि कैसे वो लोभ से भी हो सकता है, दोष से भी हो सकता है, दोनों उस हिसाब से। चितुदबादे वसेनापन एतम अकुशलम स्वभावता पी द्वादशा विधम होती। तो बोल रहे अगर अकुशला चित्ता के हिसाब से देखेंगे तो कितने, 12 अकुशल है। तो सारे 12 अकुशल चित्त जो है इस तरह से हम कोई भी उससे हमारे ये एक्शंस हो सकते हैं। तो 12 में सारे के सारे पॉसिबल है। तो जैसे फर्स्ट चित्त है सोमन सगतम दिक्तिगत संपितम असंकारिक, उससे किया हुआ कर्म वो हमें कोई भी हम कर सकते हैं इसमें से, अदिन्ना दाना भी कर सकते हैं, फिर हम कामेसु मिच्छाचारा भी कर सकते हैं। तो कोई भी लोभ मूल से, कोई भी चित्त से, मतलब उसके मूल से हम कोई भी काम कर सकते हैं। उसी तरह दोष का, उसी तरह मोह का। तो ये 12 मतलब बोल रहे हैं कि अगर अकुशल धम्मा, अकुशल कर्म मतलब कौन से है, तो ये 10 है। लेकिन वो 10 करने के लिए 12 के 12 सारे अवेलेबल है। कोई भी इसमें बेस से आप कोई भी कर्म कर सकते हो। तो जो लोभ वाला है वो लोभ से ही होगा, जो दोष वाला है वो दोष से ही होगा, जो मिक्स है वो दोनों में से किसी से भी हो सकता है, ये बोलना चाहते हैं। और मोह तो सबके साथ जा रहा है। तो बोल रहे हैं तीनों की जड़ों में से किसी के साथ भी आप अकुशला ही करते हो। तो अकुशला के लिए कोई और जड़ नहीं है, या तो लोभ की जड़ हो सकती है, वो दोष की हो सकती है, लोभ मोह की, दोष मोह की, या अकेले मोह की। इस तरह से कोई भी कर्म पद बनता है अकुशल का। तो वो ही बताना है, और कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है। इसके आगे चलते हैं। कामवचरा कुशलम पी काया द्वारे पवतम काया कम्मम वची द्वारा पवतम वची कम्मम। उसके नेक्स्ट पेज में 209 पे, मनो द्वारे पवतम मनो कम्मम च ती काम द्वारा वसेना तिविदा होती। तो बोल रहे इस तरह से काम, ये कुशल कम्मा का बता रहे। तो कामा बचरा कुशल पी काया द्वारा पवतम, तो काया के द्वारा जो किया गया वो काया कम्मा, जो हमने पहले बात किया सेम है, कुछ अलग नहीं। फिर वची से मतलब मुंह से बोला हुआ, इस दरवाजे से करा हुआ कर्म वची कम्मा कहलाएगा। और मनो द्वारा पवतम यानी मन के द्वार पे जो कर्म आपका उत्पन्न होगा उसको हम मनो कम्मा बोलेंगे। इस तरह से कामा द्वारा वसेना तिविदा। तो यहाँ पे भी तीन तीन तरीके से है कि वहां पर भी एक्शन प्रकट होने के लिए तीन था ना, काय से भी कर सकते हैं, मन से भी कर सकते हैं, बोल के भी कर सकते हैं अकुशला। उसी तरह से कुशला भी है, काया से भी कर सकते हो, बोल के भी कर सकते हो, मन से भी कर सकते हो। तो मन से वाले तो कितने हैं ना कुशला में, तो बस किसी को नमन कर लिया बड़ी श्रद्धा से, तो ये कुशला ही है ना। तो इस तरह से अकुशला का फिर भी मुझे लगता है अकुशला से ज्यादा कुशला का बहुत ज्यादा स्कोप है मनो का इसमें। हाँ, तो इस तरह से ये कौन सा है, कामा बचरा कुशलम। तो जो हम बात कर रहे हैं अभी, हमने ये बात किया 10 ये अकुशल चित्ता बात की, ये बात किया ना, क्या बोलते हैं, पानातिपाता सॉरी पानातिपाता, फिर अदिन्ना दाना, कामे से मिच्छे जा रहा, इस तरह से 10 जो कर्म बात किए, वही कर्म का टोटली ऑपोजिट जो है उसको ही हम कुशल कर्मा बोलते हैं। तो पानातिपाता वीरति हम बोलते हैं ना, शीलित, पानातिपाता वेरमणि यानी मैं नहीं करूंगा, मुझे नहीं मारना है किसी को, तो विरत रहना। तो दैट इज ये कुशला, नहीं करना। कर्म दो ही है हमारे लिए, हम कर रहे हैं तो वो कौन सा कर रहे हैं। और अगर अकुशला कैसे है कि अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो आप कुशला ही कर रहे हो, ये फिक्स है। तो अकुशला नहीं करना यानी कुशला ही करना, और कुशला करना तो कुशला करना ही है, वो तो वो है ही है। तो इस तरह से पानातिपाता नहीं कर रहे, ये काया से। फिर अदिन्ना दाना वीरति, किसी का कोई सामान है वो हम नहीं ले रहे, चोरी नहीं कर रहे, हमारी चीज नहीं है, दी हुई वस्तु नहीं है, तो नहीं लेंगे जब तक कोई सामने वाला ऑफर नहीं करता। तो इस तरह से अदिन्ना दाना। और कामेसु मिच्छाचारा यानी पता है ये गलत है, व्यभिचार करना गलत है, तो नहीं करना। तो इस तरह से काय का कुशला कम्मा। फिर वची में मूसावादा वीरति, तो मूसावादा नहीं यानी हम झूठ नहीं बोलेंगे, वही है कि कुशला ही हुआ ना। फिर पिसुना वाचा यानी किसी दो लोगों के बीच में
मतभेद नहीं क्रिएट करेंगे, उनकी फ्रेंडशिप अच्छी है, अच्छा है, किसी को तो लाइफ में अच्छे फ्रेंड्स मिले, हमें भी मिले, इस तरह से अगर चेतना रखोगे तो आपको भी मिलेगी। तो दो लोगों के बीच में मतभेद नहीं क्रिएट कर रहे। परुषा वाचा विरति, यानी किसी को अपशब्द नहीं बोल रहे, कटु वचन नहीं बोल रहे, तो इससे हम बच रहे। तो इससे ऐसी कंडीशंस होगी कि लाइफ में हमें भी कटु वचन सुनने नहीं मिलेगी, कोई हमें भी नहीं बोलेगा, क्यों? क्योंकि हमने नहीं बोला है, तो हमारे संतान में वो है नहीं। समाफला, तो ऐसा कुछ नहीं बोलना है जिसका कोई सेंस नहीं है। तो जब भी बोलेंगे कुछ सेंस वाला ही बात करेंगे, जो पता है वो बताएंगे, अच्छी तरह बताएंगे, नहीं पता है तो वे शांत रहेंगे, ज्यादा जरूरी नहीं कि बात ही करते रहे हम। फिर ये हमारे वची के, और कुशला मनोकामा में वहां पे अभिज्ञा था, यानी कि असीम लालच। यहाँ पे अनभिज्ञा, अन अन यानी न, यानी लालच नहीं करना, तो उसको अनाभिज्ञा बोलते हैं। तो लालच नहीं करना, तो लालच नहीं करना यानी क्या? अलोभो, वो कि लोभ नहीं करूंगा, मेरे अंदर लोभ नहीं, उसको अनाभिज्ञा बोलते हैं। फिर वहां पे था व्यापादा, यहाँ पे अव्यापादा यानी व्यापाद नहीं। तो व्यापाद नहीं यानी क्या? करुणा है, मैत्री है, तो उसको बोलते हैं अव्यापादा। फिर वहां पे था दिट्ठी, तो कौन सी दिट्ठी थी? मिच्छा दिट्ठी, यानी गलत गलत धारणा था। यहाँ पे सम्मा दिट्ठी, तो सम्मा यानी कि राइट अंडरस्टैंडिंग। तो राइट अंडरस्टैंडिंग किसके लिए? तो राइट अंडरस्टैंडिंग हर चीज के लिए। तो हमें राइट अंडरस्टैंडिंग है तो ही हम मूसावादा नहीं करेंगे, राइट अंडरस्टैंडिंग है तो ही हम पानाती पाता नहीं करेंगे, राइट अंडरस्टैंडिंग है तो ही हम कामी से मिच्छाचारा नहीं करेंगे, राइट अंडरस्टैंडिंग है तो बाकी के वची के भी हम जो है नहीं करने, हम नहीं करेंगे। तो वो बेस है, जो प्रज्ञा है ना, वो बेस है हमेशा हर चीज के लिए। जैसे वहां पर वो बेस था दिट्ठी, कि मिच्छा दिट्ठी है, मतलब गलत धारणा है। तो गलत धारणा है तो चोरी करना गलत नहीं लगेगा, किसी को मर्डर करना गलत नहीं लगेगा, कामे से मिच्छाचारा करना गलत नहीं लगेगा, किसी को गाली देना गलत नहीं लगेगा, किसी के बीच में मतभेद करना गलत नहीं लगेगा। तो वो हर जगह वो चलेगा ना, वो क्योंकि थॉट प्रोसेस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ये गलत है, वो गलत को आप मान ही नहीं रहे गलत। तो जब मान नहीं रहे गलत तो फिर उसको करने में क्या शर्म है? तो बोलते ना, जैसे सोने वाले को जगाया जा सकता है, लेकिन आग बंद करके सोने, मतलब जो सोने का नाटक करने वाले को क्या जगाए? तो वैसा है ये कि उनको अगर लग रहा है ये सही है तो वो करेंगे ही करेंगे, उसको कोई वो नहीं कर सकता है। जैसे अभी दिट्ठी का भी जब मैं बता रही थी, तो वो जो 3 गुरु के नाम बताए थे, अजीत कसकम्बली, फिर वो पूरन कसब, और ये जो और एक था मखली गोसाला। तो ये जो थे उनकी दिट्ठी इतनी स्ट्रांग थी कि बोलते हैं कि भगवान बुद्ध भी उनकी दिट्ठी को सम्मा दिट्ठी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो दिट्ठी इतनी डेंजरस है कि वो अगर किसी के संतान में है, मतलब संतान में है ना, उसका मानस ऐसा है कि वो गलत चीजों को ही सही समझता है, तो वो सही चीज को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो अपनी गलत चीज को ही आगे पुश करते रहेगा कि यही सही है, यही सही है, यही सही है। तो इसलिए बोलते हैं कि भगवान बुद्ध भी, मतलब इतनी प्रज्ञा, 31 भूमि में सबसे ज्यादा प्रज्ञावान जो है सम्मा संबुद्ध, वो भी दिट्ठी वालों को हिला नहीं सकते, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो खुद के ही दलदल में इतने बुरी तरह जकड़े हुए हैं कि वहां से वो निकल ही नहीं सकते। तो वो मतलब इतना डेंजरस है। तो उसी तरह से कुचला में सम्मादिटी इतनी स्ट्रांग है कि आप में ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड माइंड में बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि ये सही है, और आप उसको उसके साथ चलोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो आपको अंडरस्टैंड करवाती है कि किस तरह से। तो अगर आपको याद होगा सम्मा दिट्ठी के बारे में जब मैं बता रही थी, तो मैंने एक वर्ड यूज किया था, कम्मा सखता, इस तरह से कि ये जो लोग होते हैं उनको मालूम है कि हम हमारे कर्म की संतान हैं, यानी मैं जो करूंगा वो ही मुझे रिजल्ट में आएगा। अच्छा करना है, अच्छा किया तो अच्छा ही आएगा, बुरा किया तो बुरा ही आएगा। देखो मैं इसको नकारती नहीं हूं कि हम आज बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आज बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन उनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छा करना बंद करो, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको ऐसे ही कहीं से तो वो जो बुरे सिचुएशन है आपकी लाइफ में वो ऐसे ही बाय फ्लूक आ रहे, नहीं, नत्थी दिट्ठी नहीं है, देयर इज अ कॉज, कुछ है, कोई हेतु दिट्ठी नहीं, हेतु दिट्ठी है कि कुछ रीजन है इसीलिए हो रहा है। तो हमारे पीछे जन्म में हमने क्या गड़बड़ की है, क्या बुरा किया है, हमें वो याद नहीं। जैसे बार बार प्रश्न आशीष जी करते हैं कि क्यों याद नहीं, क्यों याद नहीं? तो याद नहीं है, अच्छा है याद नहीं है, अच्छा किया तो भी याद नहीं है, बुरा किया तो भी याद नहीं। तो उसी के संताप में कितना हमारे हाथ से, देखो आज कुछ अगर गलत हो जाता है तो मन के इसमें बार बार आता है ना कि अरे मैंने ये गलत किया, अरे गलत किया, अरे जितनी बार वो मन में उभरता है वो थॉट,
उतनी बार वो नया कर्म है, इसको यह समझो। जितनी बार वो चीज आएगा, कुशला भी वैसा ही, अकुशला भी वैसा ही है। तो गुरुजी बहुत क्लियर बोलते हैं कि हर कर्म ना हमारे पत्थर की लकीर जैसे ही होती है, मतलब पत्थर वाली पानी की लकीर जैसे ही होती है, लेकिन वो मानस में इतनी बार चलाई जाती है ना कि वो पत्थर की लकीर बन जाती है। फिर वो जो पत्थर की लकीर वाला है ना, वही चित्त ऊपर आता है और वही हमारी नया भव क्रिएट करेगा। तो एक गलती को इतना बार बोलते ना मैनिफेस्ट करना, मतलब बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना, बार बार जितनी बार सोचोगे। तो चित्त का प्रोसेस भी बताया मैंने, विठी भी हमारा हो गया। तो एक चित्त ट्रिलियंस ऑफ टाइम आता है, सेकंड्स में ट्रिलियंस ऑफ टाइम वो प्रोसेस चलती है। तो इतनी बार ट्रिलियंस ऑफ टाइम आया गया, आया गया, आया गया, कितने बीज एक सेकंड में। तो वो जो मिनटों में घंटों में जो कर रहे, तो बाप रे कितना कहाँ ले गए वो कैलकुलेशंस को। कैलकुलेशन तो छोड़ दो, वो कितना उसको बड़ा अवस्था बना दी। तो इस तरह से तो ये सम्मादिठी जो है कि हमारे अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग रहेगी, तो हम सब कुशला ही पथ पे चलेंगे। हर चीज मुसावादा करना गलत है, नहीं करेंगे। तो उसमें क्या है, इजी वे क्या है, झूठ नहीं बोल रहे, सच ही बोल रहे। होता है बहुत बार कि सच बोलने की वजह से बहुत परेशानियां आती है, क्योंकि सोसाइटी आज ऐसी है कि उनको झूठ सुनना बड़ा स्मूथ है, बहुत इजी है। लेकिन सच सुनना ना किसी के मानस में नहीं है। तो लोग अपनी ले कि मैं जैसे बता रहा हूँ ना यही सही है, ये ऐसा है, सामने वाले को ये नहीं है, और गलत बोलते हैं। और जो सही कर रहा है ना उसको ही गलत ज्यादा सुनने मिलता है। जो गलत है वो तो मतलब बोलते ना उल्टे गड़े पे पान डला, वैसा है। तो उसको तो कोई कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो सही है उसको बड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन वो फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन वो अभ्यास से आता है, इतना इजी नहीं है। धीरे 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 वो क्या बोलते हैं, हमारे अंदर इतनी प्रज्ञा जागे और हमारे अंदर इतनी करुणा जाते जागे, इतनी मैत्री जागे कि हम फिर वो मूर्ख लोगों को क्षमा ही करें और छोड़ दे, उनसे वाद विवाद में ही ना पड़े। तो वो ही बेटर होता है। लेकिन वो अभ्यास से होता है, इतना आसानी से नहीं होता है, धीरे धीरे आता है। तो हमें ये समझे कि कैसा, तो इस तरह से ये जो 10 है, जो उसका ऑपोजिट है कुशला धम्मा का, सॉरी अकुशला धम्मा का, तो वही कुशला धम्मा है। तो जैसे यहाँ वहां पे हमने बात किया कि पानातिपाता किसके मूल से हो रहा है, तो ये दोष के मूल से हो रहा है। तो उसमें हमने मूल के बारे में बात किया। यहाँ पे मूल के बारे में बात ही नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं ना, हम नहीं कर रहे, तो कुशला ही धम्मा है। इसमें ये जो लास्ट के हैं, जो अनभिज्ञा है, अव्यापादा है और सम्मादिटी है, यहाँ पे हम इसका जड़ के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे अनाभिज्ञा है, तो अनाभिज्ञा यानी कि लोभ नहीं होना, तो ये अलोभ है। तो यहाँ पे ये हम बोल सकते हैं कि अलोभ का ही हेतु से या रूट से ये काम होता है। तो अलोभ यानी कि क्या, दान देना। तो जो लोग बहुत दान देते, वो इस चित्त से ही पाते। अलोभी है, लोभी नहीं है, तो ही दान हो सकता है। लोभी हो तो कैसे छोड़ोगे, छोड़ ही नहीं सकते ना। तो अलोभ वाला यानी अनिभिज्ञ यानी किसी खुद का तो दे ही दिया, किसी और का देखा तो लेने की कोई मन में ख्याल नहीं। तो बहुत सात्विक, बहुत अच्छा कुसला। फिर अव्यापादा, तो अव्यापादा यानी किसी को किसी के लिए वो नहीं है, हेट्रेड नहीं है। तो इसको बोलते हैं मैत्री, जो बोलते हैं ना। तो अदोषो, तो अदोषो जो है वो ये मूल है। तो अदोष जिसके अंदर है, तो उसके अंदर मैत्री ही मैत्री है, करुणा ही करुणा होगी। तो उस टाइप का। और सम्मादिट्ठी तो अमोहा प्रज्ञा, उसको ही सम्मादिट्ठी बोलते हैं। तो जिसके अंदर प्रज्ञा है उसके अंदर तो वो सारे कंडीशंस आएंगे ही आएंगे। अलोभ भी आएगा, अदोष भी आएगा, अमोह भी आएगा। अमोह आया तो ये अपने आप आ गए। तो वो अलग से, जैसे वहां पे था कि मोहा के साथ मोहा किसी को छोड़ेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। अमोहा अपने आप नहीं आएगा, अमोहा को डेवलप करना पड़ता है। तो प्रज्ञा को डेवलप करना पड़ेगा तभी वो आएगा, खुद से नहीं आएगा। और वो कैसे आएगा, जब आपका मोह खत्म होगा तो ही अमोह में कन्वर्ट होगा। वो बहुत बड़ा प्रोसेस है। मोह बोला इजी है, अमोह बोला बहुत वो है कि बाजू बाजू के ऑपोजिट है। ऑपोजिट है, लेकिन लोभ को अलोभ में कन्वर्ट करना इजी है। कि आप लोभी हो, आपको कोई समझाए कि लोभी अच्छा नहीं होता है, छोड़ना होना चाहिए। कभी कभी दो छोटी छोटी चीजें दो, किसी को पानी का ग्लास ही दो, तो ऐसा धीरे धीरे समझाएंगे तो कोई लोभ से अलोभ में चला जाएगा। वैसे ही दोष का, बहुत लोगों को देखो बहुत गुस्से वाले होते हैं, उनको बताया जाता है कि गुस्सा मत करो, फिर उनको भी समझता है ना कि यार कितना चिल्लाने की वजह से क्या हो रहा है। अभी ब्लड प्रेशर का मरीज बन गए, हार्ट का कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, जब चिल्लाते तो बहुत हार्ट में पेन होता है। तो खुद के फायदे के लिए क्या होता है, थोड़ा ट्राई करते हो कि कुछ कंडीशन आए तो झगड़ा नहीं करे, तो वहां पे दोष नहीं करे, तो वो अदोषों में जाने का प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन मोहा यानी कि अविद्या है, नॉलेज ही नहीं है, उसको अमोहा में कन्वर्ट करना बहुत ट्रिकी है, बहुत डेंजर, बहुत डिफिकल्ट है। ट्रिकी नहीं बोलूंगी, डिफिकल्ट है।
लेकिन वहां पे अगर आपका ज्यादा से ज्यादा काम, तो हम क्यों काम, मतलब विपश्यना में क्या है, तो परमात्म सत्य को देखना, तो परमात्म सत्य को देखना ही अमोहा है, वही प्रज्ञा है। तो इस तरह से है। तो एक्चुअली मैं थोड़ा इसमें यहाँ पे ज्यादा टाइम क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मुझे एक्चुअली में मुझे कुशल क्रियावट्टू बताना था, लेकिन अभी टाइम नहीं है, तो हम यहीं पे स्टॉप करेंगे आज। तो हमने अभी आज 10 अकुशल ये देखा और 10 कुशल देखा, अ, ये कर्मपत्र देखा। तो इसमें मैं फटाफट ये गाथा रीड करती हूँ, पेज नंबर 209 पे देखना। अच्छा, हमने ये पढ़ा, इसके बाद नीचे नहीं, वो वाला गाथा पढ़ूंगी तो फिर वो 10 वाला लेना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो आज हमने अकुशल कम्मा और कुशल कम्मा, मतलब उसका एग्जैक्टली उल्टा, वो वाला में देखा। अगले क्लास में हम लोग 10 पुण्य क्रियावठु देखेंगे कि कुशला को कैसे बढ़ाए। कुशला हमें अकुशला नहीं कर रहे हो तो कुशला ही कर रहे हो, वो नो डाउट है, लेकिन इसके अलावा कुशल धर्म और कितना बढ़ाए, क्यों बढ़ाना है, क्योंकि वो हमारे ही अच्छे के लिए है। तो उसमें 3 फैक्टर्स से आता है, वो शील, दान और भावना। इस 3 फैक्टर्स के थ्रू वो 10 कर्म होते हैं। अगले क्लास में लेंगे, अभी नहीं। तो इस तरह से हम करते हैं। तो जैसे अभी हम अपने कोर्स में जाते हैं, तो हम वहाँ पे शील में एस्टेब्लिश होते हैं ना, तो 10 दिन के लिए जा रहे हैं, 3 दिन के लिए जा रहे हैं, 7 दिन के लिए जा रहे हैं, जितने दिन के लिए हम जाते हैं, तो उतने दिन हम शील में रहते हैं। तो क्यों करते हैं हम शील में, तो हम वहां पे कुशला कर रहे हैं ना, अच्छा कर रहे हैं, तो अपने आप को डेवलप कर रहे हैं इस तरह से। फिर लास्ट डे पे हम लोग वहां पे दान देते हैं, तो इस तरह से दान में भी काम करते हैं। फिर पूरा टाइम क्या करते हैं, लेकिन वहां पे रहते हैं तो क्या करते हैं, हम सिर्फ रहने थोड़ी जा रहे हैं वहां पे, तो हम वहां पे मेडिटेशन करते हैं ना, तो आनापाना करते हैं और विपश्यना करते हैं, तो वो भावना में आता है। तो इस तरह से वो करके हम हमारा कुशला का संवर्धन करते हैं। तो कैसे करते हैं हम वो अगले क्लास में देखेंगे। अभी हम स्टॉप करते हैं। किसी को इसमें से कुछ समझना है कि कुशला या अकुशला में कुछ समझना रह गया, नहीं समझा, तो आप प्रश्न पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे। किसी भी प्रश्न है कोई? नहीं? ठीक। तो अगले क्लास में मिलते हैं। अभी आशीष जी नहीं तो प्रश्न ही नहीं आ रहे। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं इसलिए सोच रही हूँ कि प्रश्न कोई करे, ताकि कुछ अगर रहता है तो फिर वो बताना इजी हो जाता है। क्योंकि ऐसा होता है कि शायद मैं बता रही हूँ, लेकिन आपको वो उस मायने में ही समझा, तो कोई एग्जाम्पल या कुछ उसके थ्रू, कोई गाथा के थ्रू या कोई स्टोरी के थ्रू, तो वॉट एवर। तो ये तो एक्चुअली में इजी था, कुशला और अकुशला में कोई ज्यादा नहीं है। हमें अकुशला धम्मा भी अच्छे से समझ में आ गया है, कुशला धम्मा भी अच्छे से समझ में आ गया। तो ये यहीं पे हम स्टॉप करते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे। अगले क्लास में किस तरह से कुशला हम बढ़ाए, किस तरह से वो हम इजी है, कुशला बढ़ाना इजी है, तो वो कितना आसान है और कितने अच्छे से हम कर सकते हैं और कितना ज्यादा अपने लिए कर सकते हैं, उसमें बात करेंगे। फिर उसके आगे हम लोग उसमें कुशला में त्रिहेतुक और द्विहेतुक जो है उसका थोड़ा सा मैं वापस एक्सप्लेनेशन लूंगी कि कैसे होता है, कौन से कर्म का तीक्ष्णता। कुशल धम्मा तो हम करते हैं, लेकिन कुशल धम्मा में भी तीक्ष्णता बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके कर्म की तीक्ष्णता कितनी है, तो वो ही रिजल्ट देती है। जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे थे अकुशल में, अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ तो उसका आधा फल आएगा, पूरा फल आएगा। वैसे कुशला का भी है। तो चेतना, वहां पे चेतना के बहुत इंपॉर्टेंस है। तो हम अगले क्लास में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू। शुभ रात्रि।